Hello everyone, am I clearly audible and visible to all of you? Just type yes in the chat box. अगर आप सभी को मेरी clearly आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से chat box में सारे आप लोग yes type कर दो so that I can get a confirmation from all of you कि हाँ आप सभी को मेरी बहुत ही clearly आवाज आ रही है. Just type yes in the chat box. Guys, fast आज का ये जो सेशन है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है. सो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो आप मेरे को टाइप करके कि कितने लोगों को मेरी वॉइस एकदम क्लियरली आ रही है. जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. फास्ट फास्ट एवरीवन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली. दैट्स गुड. So now let's come back to the topic. Now I would like to welcome you all in this amazing session जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने लिए 2023 के गोल्स सेट करेंगे, अपने लिए प्लान्स बनाएंगे और कैसे उन रिजल्ट्स को अपने लिए अचीव करेंगे. ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लाइव वेबिनार्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आप देख चुके हो कि वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही हाउसफुल हो चुका है. वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही ऑलमोस्ट 1000 पीपल ज्वाइन कर चुके हैं. तो ये वेबिनार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है. बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज, बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू कीप इन माइंड कि आप इस वेबिनार के एंड तक रुके, बिकॉज इस वेबिनार के अंदर, इस सेशन के अंदर ना जो मेन कंटेंट है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आता रहेगा. स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर थोड़ी देर के बाद में थोड़ा अच्छा कंटेंट आएगा, फिर और थोड़ी देर के बाद में थोड़ा और अच्छा कंटेंट आएगा. सो दिस इज हाउ दिस वेबिनार विल गो ऑन. सो आप देख सकते हैं कि अगर आपने 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपने बीच में इस मीटिंग को छोड़ा, तो आप दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 1000 लोग हैं और अब इससे ज्यादा इस मीटिंग के अंदर लोग ज्वाइन नहीं कर सकते. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन अगेन इफ यू लेफ्ट अर्ली. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस वेबिनार टुडे फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें हम गोल सेटिंग और इन सब चीजों के बारे में समझेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग माई सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो. आप जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो. कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं? How many of you are attending my session for the very first time? How many of you are attending my session for the second time, for the third time? Just type first, second, third, fourth. आप जितनी भी बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दे और मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, सेकंड टाइम अटेंड कर रहे हैं, थर्ड टाइम अटेंड कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग फर्स्ट 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 फर्स्ट. सो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. So for all of them or for other people as well, let me introduce you myself. My name is Akash Gupta and I'm a sales and communication expert. So if you want to learn more about sales and communication, so what you guys can do, you guys can connect with me over my social platforms as well. I'm sharing my social media links with all of you. So अगर आप चाहते हो सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना, डिटेल में सीखना, तो मैं अपना सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स के लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ. सो आप लोग उन पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बट अब उससे भी ज्यादा जरूरी है आज के इस सेशन का इंट्रोडक्शन, आज के इस सेशन की इंपॉर्टेंस. आज के इस सेशन में जो अमेजिंग चीजें, जो गोल सेटिंग और जो प्लान्स हम बनाने वाले हैं ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पूरा की पूरा फोकस आपको कहां पे रखना है? आपको पूरा की पूरा फोकस रखना है इस सेशन के अंदर. आपको पूरा की पूरा फोकस रखना है जो टास्क मैं देने वाला हूं. आपको पूरा की पूरा फोकस रखना है जो स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाला हूं. तो अभी नेक्स्ट थोड़ी देर के लिए अपने सारे काम को छोड़ के अपना 100% फोकस आपको इस सेशन पे बनाना है. बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हाउस ऑलमोस्ट फुल है, बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं. सो अगेन गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन, अदरवाइज वो तो ज्वाइन कर जाएंगे और आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. सो आर यू excited for the session? Are you all excited for the session? Just type excited in the chat box so that we can move to the next slide. Just type excited in the chat box so that we can move to the next slide. Great. So a lot of people are excited for today's session. So let's start today's session with full of enthusiasm. सबसे पहले पॉइंट्स जो इस सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स दिख रहे हैं, इन पॉइंटर्स पे आपको फोकस करना है ड्यूरिंग द सेशन। सबसे पहला पॉइंटर क्या है, मेक नोट्स। आप जितना ज्यादा अच्छे से फोकस होके नोट्स बनाएंगे सेशन के अंदर में, जितने ज्यादा अच्छे से टास्क को करेंगे, सेकंड पॉइंटर इज कंप्लीट टास्क, जितने ज्यादा अच्छे से आप टास्क को करेंगे और आप जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आप उनको नोट डाउन करें। आप बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे, अदरवाइज मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ठीक से नहीं दे पाऊंगा। और एक्टिवेट नो नोटिफिकेशन जोन फॉर योरसेल्फ। एक्टिवेट नो नोटिफिकेशन जोन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब अगर आप अभी कोई फोन देख रहे हैं, अगर आप किसी लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं, अगर आप अपना किसी स्कूल का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे जहां पे आपको कोई ना कोई चीज डिस्टर्ब कर सकती है, तो उस जगह से हटके एक ऐसे जोन में आ जाइए जहां पे आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्टे टिल द एंड। सेशन के एंड तक रहेंगे तभी ये सेशन फायदा में रहेगा आपको। अगर आप सेशन के एंड तक नहीं रहेंगे तो ये सेशन का कोई फायदा नहीं होगा अटेंड करने का। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि स्टे टिल द एंड। और लास्ट पॉइंट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि डोंट स्पैम इन द चैट, डोंट स्पैम, डोंट स्पैम, डोंट स्पैम। अगर आप स्पैम करोगे तो मेरे को आपको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो लोग अदर सीरियस माइंडसेट के साथ आए हैं यहाँ पे लर्निंग करने के लिए, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। सो प्लीज डोंट स्पैम। And these are the 6 requests which I am making to all of you. Make notes, complete all the tasks, जो भी सेशन के टाइम पे टास्क दिए जाएंगे उन सभी को कंप्लीट करना है। Ask all your questions at the end of the session. Activate no notification zone for yourself and stay till the end and don't spam. These are the points which you have to keep in your mind. So are you all ready to follow all these points? Are you all ready to follow all these points? Just say yes in the chat box. Just say yes in the chat box. अगर आप सभी रेडी है इन सारे पॉइंटर्स को फॉलो करने के लिए तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। Great, great, great. So everybody is ready. Everybody is ready. So let's move to the next slide. Why this session is important? आपको क्यों लगता है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट से योर आंसर इन वन वर्ड। Why this session is important? क्यों आपको ये सेशन अटेंड करना, इस सेशन की बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है? एक वर्ड में आप मेरे को बताओ कि आप लोगों के लिए ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज का ये सेशन हम स्टार्ट तो कर रहे हैं बट इसकी इंपॉर्टेंस तो पता हो ना कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों एक्चुअल में। टू बिकम प्रोडक्टिव, सपोर्ट लर्निंग, प्लान बिजनेस के लिए, गोल्स के लिए, लाइफ गोल प्लानिंग के लिए, ज्वाइन ग्रुप, okay, lot of things people are saying. So let me tell you why this session is important. सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है आज का ये सेशन? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना इस सेशन की वो इसलिए कि टू स्टार्ट 2023 विद मोमेंटम। आप लोगों को मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब पता है क्या होता है? जो लोग साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, उन्हें मोमेंटम का मतलब पता होगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज मोशन में आ जाती है ना, मतलब कोई एक चीज चलने लग जाती है तो उसका जो चलने का कॉन्टिन्यूअस जो स्पीड है उस चीज को मोमेंटम बोले जाता है कि हाँ वो एक चीज मोशन में आ चुकी है और वो चलना शुरू कर चुकी है, तो उस चीज को मोमेंटम बोलते हैं। तो आज के इस सेशन को हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना 2023 जो है ना वो मोमेंटम के साथ स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या है ना, अभी हमारे पास 4 या 5 दिन पड़े हैं जो कि 2022 के हैं। अब इन 4 या 5 दिन को ना बहुत ज्यादा आलस में निकालेंगे। क्यों निकालेंगे यार? अगले साल से एक्शंस लूंगा, अगले साल से काम करूंगा, अगला साल 1 तारीख से ही काम करने लग जाऊंगा, 2 तारीख से काम करने लग जाऊंगा, 4-5 दिन ही तो बचे हैं, इनको एंजॉय कर लेता हूं, अभी 4-5 दिन आराम से उठूंगा, फिर मैं 1 तारीख से पक्का काम करूंगा। और जब इस मूड के साथ हम 2023 में एंटर करेंगे कि यार आराम से 1 तारीख से काम करूंगा, तो आई एम 100% श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2023 में काम नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आप एक इस मोड से 2023 में जा रहे हैं जो एक लेजीनेस वाला मोड है, जो आप अभी के लिए अपनी लाइफ में लेके बैठे हुए हैं। तो हमारा जो 2023 है ना वो लेजीनेस के साथ स्टार्ट ना हो, वो हमारे प्लानिंग के साथ हो, वो हमारे गोल्स के साथ हो। मुझे मेरे 2023 के गोल्स 2023 स्टार्ट होने से पहले पता होने चाहिए। मुझे मेरे 2023 में क्या क्या अचीव करना है वो सारी चीजें मुझे 2023 से पहले पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमारे 4 या 5 दिन बचे हैं इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए 2023 को पूरा एनर्जेटिक तरीके से, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे गोल्स के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करने के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप 2023 में एक मोशन के साथ, एक मोमेंटम के साथ एंटर करेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा अच्छी होगी और आप 2023 में ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे
सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। सो आई होप कि इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप सभी को क्लियर हो गई है। सो सबसे पहला जो टास्क है आज के इस सेशन का, आई होप कि आप सभी ना कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो ये मेरी दोबारा से एक रिक्वेस्ट है कि जाओ जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लेके आओ, बिकॉज आज के इस सेशन में गोल सेटिंग करने के लिए हम बैठे हैं। और गोल सेटिंग विदाउट और कॉपी और पेन लेके बैठना, गोल सेटिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स गोल सेटिंग। तो कॉपी और पेन लेके आओ, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारे टास्क करने वाले हैं। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा, जो पुराने लोग हैं, कि मेरे सेशन के अंदर में ना टास्क बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कॉपी और पेन आई होप आप सभी ले आए हैं। अब दो चीजें आपको लिखनी है आज के इस सेशन में। सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 5 थिंग्स फॉर विच यू विल बी ग्रेटफुल टू द ईयर 2022। 2022 ने आपको ऐसी 5 कौन सी चीजें दी हैं जिसके वजह से आप 2022 के आभारी रहेंगे, आप 2022 के लिए ग्रेटफुल रहेंगे कि यस 2022 में मुझे ये 5 बेस्ट चीजें मिली है, ये 5 बेस्ट चीजें मिली है 2022 के अंदर। उनको जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि अब हम 2022 की एंडिंग करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2022 में सब कुछ हमारे साथ बुरा ही हुआ है, सब कुछ नेगेटिव ही हुआ है, सब कुछ बेकार हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 2022 में हमारे साथ में अच्छी भी हुई है। तो वो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो 2022 में हमारे साथ में हुई है, उन सभी चीजों को आप एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। और एटलीस्ट फाइव थिंग्स आपको अपने कॉपी में लिखनी है जो आपके 2022 में आपके साथ में अच्छी हुई है। जस्ट डू इट। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। आप सभी के पास में 30 सेकेंड्स का टाइम है। सोचो 2022 में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हुआ है और उनको अपने कॉपी में लिखो। Fast everyone, fast. After that, 5 important lessons you have learned in 2022. 2022 ने आपको कौन से 5 बड़े सबक सिखाए हैं? मतलब 2022 ने शायद आपको ये सबसे बड़ा सबक सिखाया हो कि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। 2022 ने शायद आपको ये सिखाया हो कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। 2022 ने आपको शायद सिखाया हो कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2022 ने आपको सिखाया हो कि रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। तो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो 2022 ने आपको सिखाई है? सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको सेकंड आंसर में भी 5 पॉइंटर्स लिखने हैं। 5 थिंग्स फॉर विच यू विल बी ग्रेटफुल टू ईयर 2022 एंड 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स यू हैव लर्नड इन 2022। कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपने 2022 में सीखे हैं? गाइज व्हाट आई एम प्लानिंग कि बहुत सारे लोगों का ना मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि सर वी आल्सो वांट टू अटेंड बट वी आर नॉट एबल टू जॉइन द जूम सेशन। सो इफ यू अलाउ मी 2 मिनट्स सो आई कैन गो लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। तो जो जूम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा है वो यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करता हूँ 2 मिनट के लिए। सो कैन यू गाइज वेट फॉर 2 मिनट्स? कैन यू गाइज वेट फॉर 2 मिनट्स? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आप सभी 2 मिनट के लिए वेट कर लेंगे बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू अटेंड दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट इन द जूम मीटिंग बिकॉज ऑलरेडी 1000 का क्राउड फुल हो चुका है। तो जस्ट मेरे को 2 मिनट के लिए अलाउ करना, आप लोग सभी यहीं पे रहना। मैं 2 मिनट में एक जूम सेशन का लिंक इस पे यूट्यूब का लिंक इस पे डालता हूँ। सो जो लोग यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दिस सेशन। जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। Guys, I have started live streaming on YouTube as well. So I am sharing the link in the chat box with everyone. ठीक है। सो आई होप कि आप सभी ने ना ये टास्क कर ली है 5 थिंग्स। अभी जो यूट्यूब पे लाइव है ना, तो उनको मैं बता दूं कि अभी हमने सेशन जस्ट स्टार्ट करा है। स्टार्ट करने के बाद में मैंने अपने जो ऑडियंस है उनको 2 टास्क करने के लिए दिए हैं। 5 थिंग्स फॉर विच यू विल बी ग्रेटफुल फॉर द ईयर 2022 की आपको ऐसी 5 चीजें लिखनी है जिसमें आप 2022 के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। और 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स यू हैव लर्नड इन 2022। और 2022 में आपने कौन से 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं कि आपको 2022 ने क्या सिखाया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अगेन एक क्वेश्चन है। देखो आज के सेशन के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको शायद स्लाइड नहीं दिख रही है। तो एक बार आप ध्यान से मेरे क्वेश्चंस को सुनो और उन क्वेश्चंस को साथ साथ आंसर करते रहो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एट द एंड पूरी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं,
गोल्स बनाने की कि कैसे गोल सेटिंग होगी। सो एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से दोबारा से पूछूं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्स यू हैव अचीव्ड इन 2022 व्हिच यू हैड सेट इन 2021। आपने मान लो कि 2021 में भी तो यार कुछ ना कुछ गोल्स बनाए होंगे ना। हर साल जब भी नया साल आता है हम कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम कुछ नई चीजें सोचते हैं कि यार मैं ये करूंगा अगले साल ये करूंगा। तो जैसे इस बार बैठ के हम 2023 के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ही 2021 में भी आपने जरूर 2022 के बारे में सोचा होगा। अब मैं आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन करूं कि यार 2021 में आपने जितने भी गोल सोचे थे उसमें से कितने गोल्स ऐसे हैं जो आपने 2022 में ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, तो आप इसको बताएं मेरे को। अगर आपने 100% अचीव कर लिया है तो आप टाइप कर सकते हैं 100%। अगर आपने 50% अपने गोल्स अचीव करे हैं तो आप टाइप कर सकते हैं 50%। अगर आपने 10% अपने गोल्स अचीव करे हैं तो आप टाइप कर सकते हैं 10%। सो जस्ट आई वांट टू चेक किया, और सच बोलना है, सच बोलना है। और अगर बिल्कुल भी नहीं कर पाए हो ना तो भी सच बोलना है कि मैं बिल्कुल भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया हूं, मैंने जो सोचा था वो 2022 में बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, और 0% है, 10% है। बिकॉज देखो 100% गोल्स अचीव कर लेने का तो मतलब है कि मैंने ज्यादा बड़े गोल्स बनाए ही नहीं थे। तो 100% तो बहुत ही कम लोगों का आंसर होगा। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं 0%, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं 0%, 1%, 2%, 0% वाले बहुत सारे लोग हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कि इट इज इजी टू मेक प्लान्स, इट इज इजी टू सेट गोल्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दैट। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? कितने लोग ऐसे हैं बिलीव, जस्ट टाइप बिलीव इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज पे भरोसा करते हैं कि गोल्स बनाना, प्लान्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है बट उनको अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? इफ यू बिलीव दिस पॉइंट देन टाइप बिलीव, देन टाइप बिलीव इन द चैट बॉक्स। गाइस गाइस जल्दी से टाइप करो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर शेयर करनी है। इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा एक्टिव रह के, फोकस्ड रह के टाइप करते जाओ बिलीव। माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी उस कैटेगरी में है जिसने यहाँ पे बिलीव टाइप किया है, सो माय डियर फ्रेंड आई एम रियली वेरी सॉरी। सबसे पहले सेशन को अटेंड करने से पहले ना आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि गोल्स बनाना और प्लान्स करना इजी है और गोल्स को अचीव करना मुश्किल है, तो माय डियर फ्रेंड आप कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब आपने माइंड में गोल बनाने से पहले ही ये सोच लिया कि इसको अचीव करना मुश्किल है, तो वो चीजें कभी भी अचीव नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट में चेंज करनी है कि गोल्स बनाना भी इजी है, प्लान्स बनाना भी इजी है और उनको एग्जीक्यूट करना भी इजी है। बट इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितना आसानी से, मैं कितना ज्यादा हंग्री हूं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इन सारी चीजों पे चीजें डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि यार बहुत सारे लोग 0% क्यों बोल रहे हैं, मेन रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव अवर गोल्स। बहुत सारे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यार मैंने 0% अचीव किया, मैंने 50% अचीव किया, मैंने 100% अचीव किया। सो इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस है, बट मैं आपके साथ में ज्यादा रीजंस नहीं, मैं आपके साथ में 3 या 4 रीजन शेयर करूंगा जिसमें आपको ये समझ आएगा कि क्यों बहुत सारे लोग गोल्स और प्लान्स बना तो लेते हैं बट उन्हें अचीव नहीं कर पाते। बट मैं कुछ बताऊं आपको उससे पहले, क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे कि किन रीजंस की वजह से हमारे गोल्स फेल होते हैं, किन रीजन की वजह से हमारे प्लान्स फेल होते हैं? कुछ रीजंस आप मेरे को चैट बॉक्स में देना चाहेंगे? कुछ रीजंस आप मेरे को चैट बॉक्स में देना चाहेंगे कि व्हाट आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग, हमारी गोल सेटिंग सब की सब धरी रह जाती है और हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते? व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दैट? फोकस की कमी, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट की प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी ना होना, एक्सक्यूज ना होना, वीक फैमिली होना, उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, लड़की की वजह से गोल अचीव नहीं कर पाते। भाई बहुत सारे लोग तो ऐसा लिख रहे हैं लड़की की वजह से गोल अचीव नहीं कर पाते, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और बिगनर है, मतलब क्या क्या कितने सारे एक्सक्यूजेस हैं, कितने सारे एक्सक्यूजेस हैं। सो लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द मेन रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और शेयर करते करते मैं आप लोगों के साथ में एक इंपॉर्टेंट लिंक्स चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। सो इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस सेशन देन डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। चैट बॉक्स में मैंने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स, ऑफिशियल चैनल्स के लिंक्स डाल दिए हैं। सो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लो सोशल मीडिया पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड की मेन रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। ध्यान से सुनना और लास्ट में एग्री करना अगर आप मेरे साथ में एग्री करते हो इस बात के लिए। तो
सबसे पहला क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्स एंड गोल्स। हम क्या करते हैं ना, हम डिजायर्स और गोल्स में ना डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। अब डिजायर्स और गोल्स में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। तो डिजायर्स क्या होते हैं, डिजायर्स होती है मतलब इच्छाएं। मैं कल बीएमडब्ल्यू में बैठना चाहता हूं, मैं 1 साल के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता हूं, मैं 5 साल के अंदर अंदर अपना प्राइवेट जेट, अपना विला खरीदना चाहता हूं। ये सारे मेरे डिजायर्स हैं, ये सारे मेरे विश हैं, ये सारी मेरी थॉट्स हैं जो मेरे को दूसरे लोगों को देख के आती हैं और हम समझते हैं कि यार यही मेरा गोल है। जो मेरी इच्छाएं है ना, वो मेरे इच्छाएं मेरे गोल्स नहीं है, बिकॉज वो अनरियलिस्टिक है, वो अचीव नहीं हो सकती है इतनी जल्दी में। मैं रात में सपने में कुछ भी देख लूं और मैं सोचूं अगले दिन वो सच हो जाए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। डिजायर का मतलब है सिर्फ इच्छा होना, सिर्फ अपने आप सोचते रहना। कहते हैं ना कि यार दिन में ख्वाबी पुलाव बनाना, तो वही सारी चीजें डिजायर्स हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ना गोल्स बनाते ही नहीं है, हमारे डिजायर्स बहुत सारे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अभी मिलेनियर ट्रैक ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने शायद अपना कुछ नया बिजनेस शुरू करा होगा और उनका ऐसा डिजायर होगा कि अगले 1 महीने में मैं 1 लाख रुपए कमा लूं, अगले 1 साल में मैं आईफोन ले लूंगा, अगले 1 साल में मैं मैकबुक का एप्पल ले लूंगा, मैकबुक ले लूंगा। जो भी चीजें हैं आप सोच रहे हो ना, और आपके पास में उनका प्रॉपर एक्शन प्लान ही नहीं है, और आप उन चीजों को सिर्फ किसी को देख के सोच रहे हो, तो वो सिर्फ आपका एक डिजायर है, वो आपका गोल है ही नहीं। और डिजायर्स को अचीव करना गोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिजायर्स इतने इजीली अचीव नहीं होते हैं। दूसरी चीज क्या आती है, गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, गोल्स वो होते हैं जिनमें प्लानिंग होती है प्रॉपर, जिनके जिनके लिए आपके पास एक पूरा प्रॉपर एक्शन प्लान होता है। आप रियलिस्टिक तरीके से सोचते हो कि यार आज मेरे पास में इतनी लर्निंग्स है और इतनी लर्निंग्स के बेसिस पे आज मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं, तो अगले 1 महीने में मुझे इस 1,000 से 10,000 तक पहुंचना है, और 1,000 से 10,000 तक पहुंचने का मेरा ये एक्शन प्लान है। सो एक ये रियलिस्टिक गोल है, ये एक ऐसा एम है जो आप इजिली अचीव कर सकते हो। बट वहीं पे एक बंदा अगर ये सोचे कि आज मैं 1,000 पे हूं और अगले 1 महीने में मैं आईफोन खरीद लूंगा, मैकबुक भी खरीद लूंगा, और बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं भी कर लूंगा। यस, आई कैन एग्री कि बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया है, बट वो चीजें अपने आप होती हैं। अगर आप खुद ये सोच के बैठेंगे कि जब बहुत सारे लोगों ने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, तो सिर्फ आप एक डिजायर कर रहे हैं। आपके जो गोल्स है ना, उनकी प्रॉपर एक्शंस होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर एक्शन नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आपने गोल बनाया ही नहीं है, आपने सिर्फ एक डिजायर किया है, आपने सिर्फ एक इच्छा की है जो कि पूरी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक बार यस टाइप कर दो जल्दी से चैट बॉक्स में, अगर आप सभी इस चीज से एग्री करते हैं तो। अगर आप सभी इस चीज से एग्री करते हैं तो जल्दी से एक बार यस टाइप कर दो। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड की दूसरा रीजन क्या है कि क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। सो सेकंड रीजन जो है हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते वो क्या है, हम ना हमेशा या तो चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं या हम हमेशा चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या है, वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। यार हम क्या करेंगे ना, जो शॉर्ट टर्म का टाइम है, मतलब कि जो कम समय में है, हम कम समय में बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार मैं अगले ही दिन में 10 सेल कर दूंगा, मैं सोचता हूँ कि मैं अगले ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, अगले ही दिन में 1 लाख रुपया कमा लूंगा, अगले ही दिन में जो पुराने 5 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं उनके बराबर आ जाऊंगा। और हम बहुत ज्यादा पंप अप हो जाते हैं, पंप अप होने मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद में पंप अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली फीलिंग हमें आने लगती है और हम सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन। जब आप चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हो ना कि मैं अगले इतने समय में ये चीजें अचीव कर ही लूंगा, अब आपने चीजों को ओवर एस्टिमेट किया है तो वो इतना इजी नहीं है उसको अचीव कर पाना, और आप गिव अप कर देते हो कि यार मैंने तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, इसने किया था, सबने किया था, पर मैं तो कर ही नहीं पाया, तो मैं किसी लायक ही नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि आप किसी लायक नहीं हो, बट माय डियर फ्रेंड आपने चीजों को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, आपने चीजों को सोचा था कि हाँ यार मैं तो कर ही लूंगा। दिस इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन। तो हमें ना कभी भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना है कि मैं अभी अपने आप को देखना है कि यार मैं खड़ा कहां पे हूं, मेरे को जाना कहां पे है, और वहां पे जाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो मेरे पास में अभी है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कैसे टाइम के साथ उन्हें गेन करूंगा और कैसे मैं धीरे धीरे करके वहां पहुंचूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एस्टिमेशन। अब अंडर एस्टिमेट क्या होगा, हम कम समय में ज्यादा अचीव करने की सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन। नाउ व्हाट इज अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन का मतलब है
कि अगले 5 साल में मैं क्या कर सकता हूं, इन चीजों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। यार जब मैंने 2 महीने में 3 महीने में कुछ नहीं किया तो मैं अगले 5 साल में क्या कर सकता हूं। लेट मी आस्क यू ऑल अ सिंपल क्वेश्चन। मैं आप सभी से ना एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं कि यार एक बंदा मान लो लगातार पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि उसका YouTube चैनल ग्रो कर गया, मैं नहीं कहता हूं कि उसके YouTube चैनल पे बहुत सारे व्यूज आ गए, मैं नहीं कहता हूं कि उसके YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। बट क्या आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या उस बंदे का, अगर उसने 3 महीने लगातार वीडियो डाली तो क्या उस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्या उस बंदे के कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं आएगी? जैसे यस और नो। अगर कोई बंदा रेगुलरली बिना रुके लगातार पिछले 3 महीने से 90 दिनों से लगातार वीडियो डाल रहा है, बिना ये सोचे कि मेरे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मेरे वीडियो को लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे पास सेल आ रही है नहीं आ रही है, डजंट मैटर, पर वो बंदा कंसिस्टेंटली अपनी चीजों को डालते चला जा रहा है, माय डियर फ्रेंड 100% उसके कम्युनिकेशन में, उसके बेचने के तरीके में, उसके बोलने के तरीके में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा ना कि आप लोग रियलाइज भी नहीं करते, आप लोग रियलाइज भी नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें हैं जिनको ना हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ही होगा यार यूट्यूब पे वीडियो डालने से, लोग व्यूज तो दे ही नहीं रहे, 10 दिन हो गए वीडियो डालते डालते, कुछ चीज तो आ ही नहीं रही है। 3 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में जो एफर्ट आप आज कर रहे हो ना, उसकी वजह से कितना ज्यादा रिजल्ट आ सकता है ना, वो आप नहीं सोच सकते। दूसरी चीज, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना और उसका आंसर देना। यार आप लोग सोचते हो कि आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, 20 लाख रुपए कमाने हैं, 1 करोड़ रुपया कमाना है, 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, उसके लिए आप सोचते हो कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल काम करने के लिए तैयार हूं, 1 साल काम करूंगा और 5 करोड़ रुपए मैं कमा लूंगा। मैं कहता हूं कि यार आपको 1 साल नहीं, आपको 5 साल लगा 1 करोड़ रुपए कमाने में, आपको 5 साल लगा 1 करोड़ रुपए कमाने में, और आपने सोचा था उल्टा कि मैं 1 साल में 5 करोड़ कमा लूंगा। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर आपने 5 साल लगाकर भी 1 करोड़ रुपया कमा लिया, क्या ये लाखों लोगों से अच्छा है या नहीं है? क्या ये लाखों लोगों से अच्छा है या नहीं है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि अगर आपने 5 साल लगाकर भी 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो क्या ये लाखों लोगों से अच्छा है या नहीं है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग सभी एग्री करते हैं इस चीज से। तो 1 मिनट रुकना बस, 1 मिनट रुकना गाइस। हाँ, चैट बॉक्स ओपन है। अब आप मेरे को बता सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो कि अगर आपने 5 साल लगाकर भी 1 करोड़ रुपया कमाया तो क्या ये लाखों लोगों से अच्छा है कि नहीं है? ये 100% बहुत ज्यादा अच्छा है यार। आप ना आज के टाइम पे ऐसे लोगों को देखो जो प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में जब जाके देखोगे ना, और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब में होंगे, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यूर सेल्फ, या आपके नियर बाय में कोई हो तो उनसे पूछना कि वो ना स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब को, जो कि स्टार्ट होती है 3 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए से, बेसिक बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और हर साल उनको जो हाइक मिलती है वो मिलती है 20%, 30% की। तो मतलब अगर मैं उसका पूरा 5 साल भी कैलकुलेट कर लू ना, तो पूरा 5 साल कैलकुलेट करने के बाद भी बंदे ने 30 या 40 लाख रुपए ही कमाया होता है, और वो 30 से 40 लाख रुपया भी उसने इतनी मेहनत के बाद, पूरा डेली आने जाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कमाया होता है। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब बुरी है, जॉब में भी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट माय डियर फ्रेंड अगर आप उस जॉब में भी 5 साल में 1 करोड़ रुपया अर्न कर जाओ ना, तो भी आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। बट हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ना रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी चाहिए, बहुत ही अर्ली स्टेज पे चाहिए। हम चीजों को बहुत ज्यादा या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं, या तो हम चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेंगे। अगले 5 दिन में मेरे को क्या करना है वो मैं बहुत बड़ा सोच लूंगा, और अगले 5 साल में मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं बहुत छोटा सोचता हूँ। इस वजह से मैं लंबे प्लेयर्स की तरह नहीं खेल पाता, ऐसे लोगों की तरह नहीं खेल पाता जो कि बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट टाइप राइट इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी एग्री करते हैं। हम लोगों को दूसरी चीज, दूसरा जो मिस्टेक होता है जिस वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वो क्या है? वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट इन शॉर्ट टर्म, और वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट इन लॉन्ग टर्म। सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर goals. So let's move to the third reason why we are not able to achieve our goals.
वी नेवर आस्क फ्रॉम आवरसेल्फ व्हाई। हम अपने आप से कभी भी व्हाई पूछते ही नहीं है। व्हाई का मतलब क्या कि यार मैं कोई भी चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। आज आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड करने आए, सेशन का लिंक ग्रुप में डला, सेशन के मैसेजेस ग्रुप में डले, सेशन के पोस्टर्स ग्रुप में डले, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल दिस। बट ये सारी चीजें करने से पहले क्या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार ये सेशन मेरे लिए जरूरी क्यों है, क्या इस सेशन में मेरा जाना जरूरी है, क्या ये सेशन सच में मेरे लिए वैल्यूएबल रहेगा, क्या इस सेशन को मुझे अटेंड करना है, क्या इस सेशन से मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बस उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, मैं भी अटेंड कर लूं, और आएंगे 15-20 मिनट बैठेंगे, 30-40 मिनट बैठेंगे और इस सेशन को बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज भाई साहब या बहन जी जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया ना, उन्होंने अपने आप से वाई पूछा ही नहीं कि मेरे को ये सेशन एक्चुअल में ज्वाइन करना क्यों है। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप हर चीज को बीच में छोड़ दोगे, आप हर चीज को आधे में छोड़ दोगे, आप किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं करोगे। और आज इस सेशन में जो लोग वाई के साथ आए हैं, जिनको ये पता है कि इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जिनको ये पता है कि सेशन के एंड में उन्हें क्या मिलने वाला है, वो लोग इस सेशन को पूरा अटेंड करके जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाई। जब हमें अपना वाई क्लियर होता है तो हम चीज को पूरा करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे उसके पीछे का रीजन पता है कि यार मेरे को ये चीज इसलिए करनी है। और जब मेरे को वाई ही क्लियर नहीं होता है ना, तो मैं चीजों को बीच में छोड़ देता हूं। एंड दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। सो आई होप कि जो तीसरा रीजन है ये भी आप सभी को क्लियर हुआ है कि व्हाट इज द थर्ड रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। जस्ट टाइप थर्ड इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप थर्ड इन द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में थर्ड टाइप कर दो कि अगर आपको ये थर्ड रीजन क्लियर हो गया है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। ग्रेट। सो लेट्स मूव टू दी अदर रीजंस। थोड़े से और रीजन समझते हैं जो कि बहुत मोस्ट कॉमन रीजन है कि क्यों हम अपने रीजन को गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। दीज आर द अदर रीजन। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें अपने गोल्स में क्लैरिटी नहीं पता होती है कि मेरे को एक्चुअल में ना नंबर्स में मेरे को मेरे गोल ही नहीं पता है कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, कितने समय में कमाना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं चीजों के लिए ना पेशेंट नहीं हूँ, मतलब कि मेरे को ना हर चीज बहुत ही जल्दी चाहिए, बहुत ही अभी के अभी चाहिए, पेशेंट नहीं है लोगों के अंदर में, लोग सब्र करना नहीं जानते। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। थर्ड रीजन क्या है, गोल्स नॉट ब्रोकन डाउन। हमने बहुत बड़ी चीजें सोच ली है, अब हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू अवर गोल्स, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। एंथुसियाज्म डाइज। एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन ना हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है समय के साथ। जब हमें रिजल्ट नहीं आते हैं ना, तो हमारा एंथुसियाज्म खत्म होने लगता है, हमारी इंस्पिरेशन खत्म होने लगती है, हमारी मोटिवेशन खत्म होने लगती है, और जिस वजह से मैं गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। फिफ्थ रीजन क्या है, वी गिव अप इजीली। हम बहुत ही जल्दी चीजों पे गिव अप कर देते हैं, किसी चीज में रिजल्ट नहीं आया, हमने छोड़ दिया, हम आगे मूव कर जाएंगे। फिर सिक्स्थ रीजन क्या है, कमिटमेंट। मतलब कि हम अपने गोल्स के लिए कमिटेड नहीं है पूरा। और लास्ट रीजन क्या है, अकाउंटेबिलिटी। हम अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। सो दीज आर द मेन रीजंस जिस वजह से हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूं, सबसे मेन रीजंस क्या है गोल्स ना अचीव होने के, कि हमें डिजायर्स और गोल्स में डिफरेंस नहीं पता। दूसरा, हम चीजों को या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं या तो हम चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें अपना वाई क्लियर नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है हमारे पास। लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं, उन्हें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। इस सेशन में भी ना लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको सारी चीजें बहुत जल्दी चाहिए, अदरवाइज वो सेशन छोड़ देंगे। और छोड़ देते हैं तो छोड़ दे, इसमें उन्हीं का नुकसान है, सामने वाले का कुछ भी नुकसान नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही गोल होता है। अगर गोल अचीव करने में आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप उसको बीच में छोड़ रहे हो, तो छोड़ दो, नोबडी केयर्स अबाउट इट। इसमें नुकसान आपका या किसी और का नहीं। आपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया, आपका एंथुसियाज्म समय के साथ खत्म हो गया, आपने इजीली गिव अप कर दिया, आप कमिटेड नहीं हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो। दीज आर द मेन रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या क्या मेन रीजंस है जिनकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो कि अगर आपको ये सब क्लियर है कि क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट। बिकॉज अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि क्या रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम गोल अचीव नहीं कर पाते। अभी थोड़ी देर के बाद में हम गोल सेटिंग करने वाले हैं, एक एक टास्क करने वाले हैं कि गोल कैसे सेट करना है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि गोल्स कैसे अचीव होंगे। सबसे पहले ये बता दो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? जस्ट टाइप एंजॉयिंग।
एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द यूट्यूब गाइज, मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ मैं आपकी चैट को कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूँ। तो आपकी चैट मुझे सुनाई भी दे रही है, सॉरी सुनाई तो नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है। 134 पीपल आर वॉचिंग लाइव अस ऑन यूट्यूब। 134 लोग हमें यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं और 950 लोग। दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। ग्रेट, ग्रेट, इंजॉइंग 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 इंजॉइंग। ठीक है, नाइस। So let's move to the next slide. Task 2. Write what not to do in 2023. तो यहाँ पे अभी आप सभी के लिए एक टास्क नंबर 2 आ गया है, जो YouTube पे है वो भी ध्यान से सुन ले। आप लोगों के लिए टास्क नंबर 2 आ गया है। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे, बिकॉज बहुत सारी चीज आज हम अपनी कॉपी में लिख के जाने वाले इस सेशन से। टास्क नंबर 2 क्या है? राइट व्हाट नॉट टू डू इन 2023। अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी। हमने देखा कि हमें डिजायर्स नहीं बनाने, हमें गोल्स बनाने, हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें वाई क्लियर करना है, हमें लैक ऑफ क्लैरिटी, पेशेंस, ये सब नहीं रखना है। तो अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें 2023 के अंदर क्या नहीं करना है। सो जल्दी से ना अपने नोटबुक में लिखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपने गलत की हैं 2022 में और आप उन गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते हो 2023 में। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यार 2022 में आपने प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं की हो, 2022 में आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर लिया, 2022 में आपने ऐसे गलत दोस्त बना लिए जिनकी वजह से आपकी गलत संगत चली गई और जिसकी वजह से आप अचीव नहीं कर पाए। 2022 में आप हो सकता है कि आप अपने फैमिली में अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाए, जिनकी वजह से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि 2022 में आपको नहीं करनी चाहिए थी और वो आपने कर दी है, बट माय डियर फ्रेंड हमें उनको अभी लिखना है। हमें लिखना क्यों है? क्योंकि वो सेम चीजें ना हमें 2023 में दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। सो आई एम अलाउइंग यू टाइम फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड का टाइम है। सोचो, सोचो, ध्यान से सोचो, दिमाग से सोचो। इस सेशन के एंड में जाते जाते अगर मेरे पास 100 बंदे भी रहेंगे ना, मैं इसी एनर्जी के साथ सेशन डिलीवर करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आज के इस सेशन में से अगर 100 बंदे भी एंड में जाते हैं ना, तो उनके लिए सेशन लाइफ चेंजिंग होना चाहिए। उनका गोल उनकी आंखों के सामने होना चाहिए, उनके एक्शन प्लान उनकी आंखों के सामने होने चाहिए। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे ना, उतना ज्यादा इस सेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा इस सेशन से आपको मिलेगा। सो राइट व्हाट नॉट टू डू इन 2023। आई होप आप सभी ने लिख लिया है। किस किसने लिख लिया है? किस किसने लिख लिया है कि 2023 में उनको क्या क्या नहीं करना है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। किस किसने लिख लिया है? Great, great. So many of you have written what they not have to do in 2023. मैंने क्यों लिखवाया है कि आपको 2023 में कौन कौन सी चीजें जो है नहीं करनी है, इसके पीछे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये लाइन आप सभी को दिख रही है, डूइंग द सेम थिंग एंड बीइंग अराउंड द सेम पीपल विल नेवर गेट यू डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप हमेशा वही सेम चीजें करते रहोगे जो आप अब तक करते आए हो, अगर आप अभी भी उन्हीं लोगों के साथ में रहोगे जिनके साथ हमेशा आप अभी तक रहते आए हो, तो आपको रिजल्ट्स भी हमेशा वैसे ही मिलेंगे जैसे अभी तक मिलते आए हैं। अगर आप अपने लिए बड़े रिजल्ट्स चाहते हो, अगर आप अपने लिए डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हो, तो आपको कुछ अलग चीजें करनी होंगी। आपको कुछ अलग लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनानी होगी, अलग लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाना होगा। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, रिजल्ट अलग नहीं आएंगे। अगर आप सेम चीजें कर रहे हैं, सेम ही लोगों के साथ रह रहे हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है कि 2022 में ऐसा आपने क्या किया जो 2023 में आपको नहीं दोहराना है। अगर आपने कोई गलत फ्रेंड बनाया है, अगर आपके रिलेशंस खराब रहे हैं, अगर आपने प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए, अगर आपने सोशल मीडिया का मिसयूज किया है, बहुत सारी चीजें जो आपने ऐसी की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो अब उन्हें दोबारा से 2023 में नहीं दोहराना है। क्यों? क्योंकि वी ऑल वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, वी ऑल वांट बिग रिजल्ट्स इन 2023. How many of you want some bigger results in 2023? Just type me. Just type me. Just type me. How many of you want some bigger results in 2023? और guys proper active रहो, फोकस के साथ रहो, एंथुजियाज्म रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, टेंशन रहनी चाहिए। जब तक फोकस, अटेंशन, एंथुजियाज्म नहीं होगा इस सेशन के अंदर, तो इस सेशन के एंड तक जाते जाते कोई बेनिफिट नहीं होगा और ये सिर्फ एक लेक्चर बन जाएगा, गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी। So lots of you want to achieve something bigger in 2023. जो guys YouTube पे भी देख रहे हैं ना, वो भी साथ के साथ चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई करते रहे, बिकॉज मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं आपकी चैट्स को जरूर पढ़ रहा हूं। ठीक है, let's move to the next slide. So now what this slide is saying,
Are you ready to set goals for 2023? How many of you are ready? अब हमने प्रॉब्लम को समझा, अब हमने ये समझा कि गोल सेटिंग हमें करनी है। सो क्या अब आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं 2023 के लिए गोल सेटिंग करने के लिए? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दो। आप में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं 2023 के लिए गोल सेटिंग करने के लिए? आप में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं 2023 में गोल सेटिंग करने के लिए, 2023 के लिए गोल सेटिंग करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? 920 पीपल आर हियर। आई वांट एटलीस्ट 700 रिप्लाईज। जब तक 700 रिप्लाईज नहीं आएंगे आई विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा ही नहीं, गोल सेटिंग के बारे में कुछ बताऊंगा ही नहीं जब तक मेरे पास में 700 रिप्लाईज कम से कम नहीं आ जाते हैं। अभी भी मेरे पास में ओनली एंड ओनली 500 रिप्लाईज आए हैं। जब तक 700 रिप्लाईज नहीं आते थे 200 मोर फास्ट गाइस, फास्ट। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर। अमेजिंग, अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर इंटरेक्टिंग with full of energy. So again, a question for all of you: on a scale of 1 to 10, how committed you are to make 2023 your year? अगर मैं आप लोगों से एक अगेन दोबारा से क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 10 की रेटिंग आपको देनी है कि आप कितने ज्यादा कमिटेड हो, आप कितने ज्यादा रेडी हो अपने 2023 के गोल्स को अचीव करने के लिए, तो अगर आप फुल्ली रेडी हो, 100% रेडी हो, तो आपको 10 टाइप करना है। और अगर आपकी एनर्जी 1 वाली है, 2 वाली है कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैं रेडी हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल 0 पे हो तो स्टार्ट करो 1 से, और अगर आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो कि कुछ भी हो जाए, वट एवर इट टेक्स, आई विल अचीव माई गोल्स, देन यू कैन राइट 10 इन द चैट बॉक्स। और 1 से 10 की रेटिंग पे, 1 से 10 की रेटिंग पे आपको सिलेक्ट करना है। अगेन यूट्यूब गाइज, आपको भी ये क्वेश्चन है कि आप लोग कितने ज्यादा रेडी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 2023 में। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कमिटेड यू आर to achieve your goals in the year of 2023. So let's plan for 2023. A lot of people are saying 10, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा है 10 बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्लान करना है। बट प्लानिंग बताने से पहले कोई मेरे को ये बताएगा कि व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, कि प्लान करना जरूरी क्यों है। अब हम प्लानिंग की तरफ मूव तो कर रहे हैं। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था ना कि सेशन का असली बेनिफिट उन्हें ही होने वाला है जो सेशन के एंड तक रुकेंगे। जो सेशन के एंड तक नहीं रुकेंगे उन्हें सेशन का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अभी मैं आपसे प्लानिंग की तरफ मूव करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। बट प्लानिंग की तरफ मूव करवाने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्लानिंग करनी क्यों जरूरी है। वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स की प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, कंप्लीट द ड्रीम फॉर बेटर रिजल्ट, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और क्या ये पापा की आईडी चला रहा हूँ, ठीक है चलाइए, दैट्स गुड। फॉर कंसिस्टेंसी टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली बिकॉज इट नॉट ओनली हेल्प एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन स्पेसिफाइड स्टेप्स। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ना उसको पेपर पे डालना जरूरी है। मतलब कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज वो ना 2-3 बार बिल्ड होती है। मतलब मान लो कि कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार आपको फिजिकली आज दिख रहा है, बट कुतुब मीनार बनने से पहले ना ऑलरेडी वो 2 बार बन चुका है। कैसे बन चुका है 2 बार, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिस भी पर्सन ने कुतुब मीनार के बारे में सोचा, फर्स्ट थॉट अबाउट द कुतुब मीनार, कि यार कुतुब मीनार ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, तो सबसे पहले जो विजुअलाइजेशन हुई, जो माइंड में थॉट आया, पहला स्टेप पे कुतुब मीनार वहां बना। सेकंड स्टेप पे कुतुब मीनार कहां बना, जो थॉट आया उसको पेपर में डाला, उसके बारे में डिजाइनिंग की, उसके बारे में कैलकुलेशन की, उसके बारे में टाइमिंग्स देखी, उसके बारे में समझा कितनी लेबर्स लगेंगी, कितना मटेरियल लगेगा, कहां से क्या आएगा, कहां से क्या आएगा। तो सेकंड लेवल पे कुतुब मीनार की जब डिजाइनिंग हुई तो सेकंड लेवल पे कुतुब मीनार बन चुका था। जब थर्ड लेवल पे कब बना, जब वो माइंड के थॉट आए फर्स्ट टाइम, जब वो माइंड के थॉट पेपर पे गए सेकंड टाइम, और जब वो पेपर पे जो चीज बनी थी वो रियलिटी में बनी, वो बनी थर्ड टाइम। तो कोई भी चीज अगर आपको रियलिटी में बनानी है तो उस रियलिटी तक पहुंचने से पहले 2 स्टेप आते हैं। सबसे पहली चीज, वो चीज आपको अपने माइंड में सोचनी होती है। माइंड में सोचने के बाद उस चीज की क्लियरिटी आपको अपने पेपर पे डालनी होती है, और जब आप क्लियरिटी पेपर पे डाल देते हैं तभी वो चीज रियलिटी में बन के बाहर निकलती है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। Now do you guys think that planning is really important? Now how many of you think that planning is really important?
Now, how many of you think that planning is really important? Just type planning in the chat box. Just type planning in the chat box. जल्दी से चैट बॉक्स में प्लानिंग टाइप कर दो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। और दुनिया में ना सारी की सारी चीज, जितनी भी बड़ी चीजें हैं, जितनी भी बड़ी चीजें आप लोगों ने आज तक देखी है, सारी की सारी इसी टेक्निक के बेसिस पे बनती है। सबसे पहले माइंड में, सेकंड पेपर पे, और थर्ड वो बनती है रियलिटी में। तो माइंड में हमने अपने बहुत सारे गोल्स सोचे हैं, आज हम उन सारे गोल्स को पेपर पे लेके आने वाले हैं, और पेपर पे लेके आने के बाद हम देखेंगे कि हम उनको कैसे रियलिटी में लेके आने वाले हैं, कैसे रियलिटी में लेके आने वाले हैं। सो लेट्स प्लान फॉर द गोल सेटिंग। अब सबसे पहला स्टेप क्या है ना गोल सेटिंग का, सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या है गोल सेटिंग का? बिफोर सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, फाइंड आउट द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है ना कि एक्चुअल में ना मेरे को एट द एंड गोल क्या है मेरी लाइफ का, मेरे को मेरी लाइफ में करना क्या है, मेरे को मेरी लाइफ में पाना क्या है। देखो, ये फोन लेना, ये मैकबुक लेना, गाड़ी लेना, घर लेना, ये लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीजें बहुत छोटी हैं। लाइफ का पर्पस हो सकता है कुछ बहुत बड़ा, कि आपको हजारों लोगों की लाइफ में चेंज लेके आना है, आपको एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको अपनी खुद की बुक लिखनी है, आपको अपनी खुद की कार डिजाइन करनी है, आपको खुद का एक वेबसाइट बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ी कंपनी डिजिटल एजेंसी बनानी है। मतलब आपको लाइफ में, आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आप लोगों को किस तरीके से वैल्यू देना चाहते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम ना अपनी गोल सेटिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे, बट बहुत सारी चीजें सोचने से पहले आप ये देखो कि यार आपको लाइफ में ना जाना क्या है, जाना कहाँ है, और आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। सो फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो नाउ योर टाइम स्टार्ट। सोचो, सोचो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस शेयर करूं, सो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है कि मेरे को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को एम्पावर करना है, उनके साथ में नॉलेज शेयर करनी है, उनको अपने साथ कनेक्ट करना है, उनके साथ में अपना नेटवर्क बनाना है, उनको हेल्प करना है ग्रो करने में। सो दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। तो हर किसी का पर्पस सेम नहीं हो सकता, आपका पर्पस हो सकता है कुछ अलग हो सकता है आपका पर्पस हो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी कार डिजाइनिंग कंपनी बनाना। दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। एलॉन मस्क का पर्पस अगर आप सुनेंगे तो आप सब क्रेजी हो जाएंगे कि एक पृथ्वी से हटके दूसरे ग्रह पे एक दुनिया खोजना और वहां पे एक दुनिया बनाना। दिस इज द पर्पस ऑफ एलॉन मस्क लाइफ। ये एलॉन मस्क की जिंदगी का पर्पस है। वो चीज अचीव होगी या नहीं होगी वो डिफरेंट बात है, बट उसकी अपनी लाइफ का पर्पस ये है। तो गोल बनाने से पहले ना अपनी जिंदगी का एक बड़ा पर्पस सोचो कि मेरे को ये करना क्यों है, मेरे को ये करना क्यों है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। क्योंकि पर्पस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पर्पस नहीं निकालेंगे ना, जब तक अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं निकालेंगे, तब तक गोल सेटिंग करना ना बिल्कुल वेस्ट है। आप कभी भी अपने गोल्स के लिए ना मोटिवेटेड रहोगे ही नहीं। आपको जब तक यही नहीं पता होगा ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वाई के बारे में कि वाई की क्यों जरूरी है। तो वाई अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जब तक हमारा वाई स्ट्रांग नहीं होगा ना, हम सारी चीजों को बीच में छोड़ देंगे। अगर मेरा वाई स्ट्रांग है, जैसे कि मेरा वाई स्ट्रांग है कि मेरे को एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेनर बनना है, मेरे को वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को एम्पावर करना है, तो मेरे साथ में कभी कभी डिमोटिवेशन आती भी है ना, तो मैंने पर्पस को देखता हूँ कि यार आकाश तेरा पर्पस बहुत बड़ा है, तेरे को बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेलियर्स आ रहे हैं, आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा पर्पस क्लियर है, मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है। सो पर्पस ऑफ माई लाइफ इज क्लियर टू मी, सो दैट्स व्हाई यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट योर पर्पस। So how many of you have done with this activity? How many of you have done with this activity? How many of you have done with this activity? Type done in the chat box कि किस किसने अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर लिया है। आपने से किस किसने अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर लिया है? जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। और वो पर्पस ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वो पर्पस 2023 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो पर्पस जिंदगी से कनेक्टेड होना चाहिए, वो पर्पस लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए कि मेरे को अपनी पूरी जिंदगी इस पर्पस को अचीव करने में लगा देनी है। पर्पस कभी भी फोन नहीं हो सकता, पर्पस कभी भी पैसा नहीं हो सकता, पर्पस कभी भी घर नहीं हो सकता, पर्पस कभी भी एक गाड़ी नहीं हो सकती, एक विला नहीं हो सकता। ये सारी चीजें पर्पस के आगे बहुत छोटी हैं। पर्पस हमेशा जिंदगी का कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होता है। सो आई होप यू ऑल हैव डन, आई होप यू ऑल हैव डन, आई होप यू ऑल हैव डन। जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। किस किसने लिख दिया यार? 845 लोग अभी भी यहाँ पे बैठे हैं। जल्दी से फास्ट टाइप आउट करो ना यार, जल्दी से। मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, एक्साइटेड हूँ, लगातार पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ। आप लोगों की एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। सिर्फ बैठने से सुनने से काम नहीं होगा, सिर्फ बैठने से और सुनने से कोई गोल अचीव नहीं होगा, कोई गोल सेटिंग नहीं होगी। इससे तो अच्छा है कि चले जाओ इस मीटिंग को छोड़ के। अगर आप अभी भी बैठे ही हो और सिर्फ यहाँ पे बैठ के चीजें सुन रहे हो ना,
ना कान में लीड लगा के। सो मैं आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई चले जाओ, कोई फायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे बैठ के। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब आपने पर्पस फाइंड आउट कर लिया है, अब हम गोल्स बनाएंगे। तो गोल्स बनाते वक्त ना ये आपको ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। गोल्स जब मैं आपको कोई टास्क दूंगा ना अभी गोल बनाने के लिए, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या होता है, अब हम 2023 की बात, अब हमने पर्पस तो फाइंड आउट कर लिया, अब पर्पस फाइंड आउट करने के बाद हम बात करेंगे 2023 की। तो 2023 के लिए अब हम गोल्स बनाएंगे। तो गोल्स बनाने में सबसे पहली चीज क्या है, सेट रियलिस्टिक गोल्स। मतलब एक ऐसे ना ऐसे गोल्स मत सेट कर लेना जो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक हो। कि मतलब मान लो अभी आपकी मंथली इनकम 1000 रुपए है, आप कह रहे हो कि 2023 में मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाने, ये अनरियलिस्टिक गोल है। मत सोचना, ऐसा गोल नहीं होगा अचीव, पहले ही बता रहा हूं। रियलिस्टिक गोल सोचना, ऐसा गोल सोचना जो अचीव होने वाला हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ बहुत बड़ा नहीं सोचना, बहुत बड़ा सोचना है, बड़े के साथ साथ में रियलिस्टिक भी सोचना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और ये इजीली हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये किया भी है। आपको ये डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए कि अब तक रियलिस्टिक क्या होता है और अनरियलिस्टिक क्या होता है। डोंट मेक टू मेनी प्लान्स। जब हम गोल्स बनाएंगे तो बहुत सारे प्लान्स एक साथ में मत बनाना, कुछ मेजर मेजर प्लान्स बनाना, जो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टर्म्स में बताने हैं। बहुत ज्यादा अगर प्लानिंग कर लोगे तो भी अचीव नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है गोल सेटिंग के टाइम पे, कीप अ नंबर विद योर गोल्स। नंबर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको टास्क दूंगा कि आपका मनी गोल क्या है, कि आप कितना पैसा 2023 में कमाना चाहते हो, तो ऐसे मत लिखना कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। एक नंबर में लिखना कि मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं 5 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं 20 लाख कमाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप कितना अपना हेल्थ में क्या गेन करना चाहते हो, तो प्रॉपर लिखना कि मैं अपनी हेल्थ में ये गेन करना चाहता हूं। तो नंबर्स में अपने गोल्स को लिखना है। जब तक हम रियलिस्टिक और फैक्ट्स पे गोल्स को नहीं लिखेंगे ना, वो गोल अगेन हमारे लिए एक डिजायर होगा। फोर्थ चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है गोल सेटिंग के टाइम पे, कि कीप अ डेडलाइन विद योर गोल्स। अपने हर गोल के साथ में एक डेडलाइन रखना कि इस गोल को मैं अब इतने टाइम में अचीव कर लूंगा। और फिफ्थ चीज में क्या रखनी है आपको, ब्रेक डाउन योर गोल्स मंथली, वीकली और डेली बेसिस। अभी इस सेशन के अंदर हम पूरे साल के गोल बनाएंगे, बट ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आपने पूरे साल के लिए बड़े गोल सोचे होंगे ना, उन जो बड़े गोल्स रहेंगे उनको आपको मंथली बेसिस में डिवाइड करना है। मान लो कि आपने सोचा कि मेरे को 2023 में 12 लाख रुपए कमाने हैं, तो 12 लाख का मतलब क्या हो गया, हर महीने एक एक लाख आ गया। हर महीने एक एक लाख मतलब कि एक हफ्ते का कितना हो गया, एक हफ्ते का 25,000 रुपये होगा। अगर आप एक हफ्ते में 25,000 कमाते हैं तो आप एक महीने में 1 लाख कमाएंगे, और अगर आप एक महीने में 1 लाख कमाते हैं तो आप एक साल में 12 लाख कमा लेंगे। एंड दिस इज हाउ आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो जो भी आप पूरे साल का सोचेंगे, इस सेशन के बाद आपको उस पूरे साल के गोल को मंथली में डिवाइड करना है, मंथली के बाद वीकली में डिवाइड करना है, और वीकली के बाद डेली में डिवाइड करना है। इतना सारा कुछ इस सेशन में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड है, चीजें बहुत सारी है। सो आपको ये दो चीजें समझ आई कि गोल फाइंड आउट करने से पहले हमारा पर्पस क्लियर करना है। आप सभी लोगों ने शायद पर्पस क्लियर कर लिया है। और गोल जब हम सेटिंग करेंगे तो आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, बहुत सारे गोल सेट नहीं करने हैं। हर गोल के साथ एक नंबर रखना है, हर गोल के साथ एक डेडलाइन रखनी है, और आपको अपने सारे गोल्स को मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में और डेली बेसिस में सेशन के बाद में डिवाइड करना है। इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इतने डिटेल में 2023 की गोल सेटिंग कोई भी नहीं करवाने वाला है। ध्यान से सुन लो, जितना डिटेल में गोल सेटिंग में आज करवा रहा हूं ना आपकी, नोबडी विल हेल्प यू इन दैट डिटेल टू सेट गोल्स फॉर 2023। टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अब गोल सेटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब गोल सेटिंग फॉर 2023 हम कर रहे हैं। अपने कॉपी और पेन को साथ लेके बैठो, बिकॉज आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, सोचना है और लिखना है, सोचना है और लिखना है, सोचना है और लिखना है। अब मैं आपसे 100% कहता हूं कि बहुत सारे लोग अब ना धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। क्यों गायब होने लगेंगे? क्योंकि अब आया है असली काम, जिसमें आपको मेहनत करनी है और आपको सोचना है। जो लोग अब ये 5 या 6 स्लाइड पे टिक गए और उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया, तो आई कैन 100% अश्योर कि 2023 में वो अपने 100% नहीं बट 70 और 80% गोल अचीव करके ही रहेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारी, लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स का मतलब क्या है कि आपको कुछ अपने लिए ऐसे गोल्स बनाने हैं कि आप 2023 में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, स्किल्स यू वांट टू डेवलप इन 2023। तो कुछ ऐसी स्किल्स आपको लिखनी है
जो 2023 में आपको लगता है कि आपको सीखनी है। तो सबसे पहले हमें लर्निंग गोल्स बनाने हैं। हमने आज से पहले सुना होगा ना कि यार गोल्स ऐसे होते हैं कि कितना पैसा कमाना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा फोन खरीदना है। तो ये आपने शायद पहली बार सुना होगा कि लर्निंग के भी गोल्स होते हैं। एक्चुअल में भाई शुरुआती लर्निंग के गोल से होती है। अगर लर्निंग गोल ही नहीं होंगे ना तो अर्निंग गोल भूल जाओ। तो भूल जाओ कि पैसा आएगा, भूल जाओ कि गाड़ी आएगी, भूल जाओ ये चीजें अचीव होंगी, कुछ अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी गोल बनाने से पहले ना लर्निंग गोल बनाओ कि मेरे को सीखना क्या क्या है, मेरे को सीखना क्या क्या है। 2023 में 2022 में ऐसी कौन कौन सी चीजें रही जो अगर मेरे को आती तो शायद आज 2022 में मेरे अलग रिजल्ट होते। बट कोई बात नहीं, 2022 में वो चीजें मेरे को नहीं आती थी, कोई बात नहीं, 2023 में मैं उन चीजों को सीख के रहूंगा और 2023 में उन चीजों को सीख के मैं अपने लिए रिजल्ट्स लेके आऊंगा। तो अपने लिए लर्निंग गोल्स बनाओ, जल्दी से फास्ट सोचो। सोचो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको सीखनी है और जिन्हें सीख के आप अपने लिए अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आने वाले हो। सोचो फास्ट एवरीवन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड क्या है, दूसरे गोल्स आपको क्या बनाने हैं? goals related to your work, goals related to your career, goals related to your profession, what you want to achieve in terms of work in 2023। कि आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या है। आपके लर्निंग के गोल्स आपको क्लियर हो गए। लर्निंग के गोल्स क्लियर करने के बाद सेकंड नंबर पे जो गोल आते हैं वो होते हैं हमारे प्रोफेशनल गोल्स। प्रोफेशनल गोल्स में क्या है कि जैसे कि मान लो कि मैं एक ट्रेनर हूं और मेरा प्रोफेशनल गोल क्या हो सकता है कि मेरे को 2023 में अपने इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स करने हैं, मेरे को यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, मेरे को इतने क्लाइंट्स बनाने हैं। अभी मैं पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इतने क्लाइंट्स बनाने हैं, मेरे को इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है, मेरे को ये चीजें करनी है इन टर्म्स ऑफ वर्क, मेरे को अपनी एक वेबसाइट बनानी है, मेरे को अपने ब्लॉग शुरू करने हैं। ये मेरे प्रोफेशनल गोल्स हैं जो मेरे को पैसा कमाने में हेल्प करने वाली चीजें हैं। वो सारी की सारी मेरे प्रोफेशनल गोल्स हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो अपना एक करियर गोल आप बना सकते हो कि मेरे को इस स्टूडेंट इस क्लास के बाद में ये चीज करनी है, मेरे को इस कॉलेज में जाना है, मेरे को इस कॉलेज में जाने के बाद ये अचीव करना है, मेरे को इस तरह की जॉब चाहिए। ये सारे आपके वर्क रिलेटेड गोल और आपके करियर रिलेटेड गोल और आपके प्रोफेशनल गोल्स को ले जाते हैं। सो व्हाट यू वांट टू अचीव इन टर्म्स ऑफ वर्क इन 2023, ये आपको सेकंड नंबर पे सोचना है। तो आई होप यू ऑल आर डन विद द लर्निंग गोल्स। अब सेकंड नंबर पे आप बताओ कि आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं जो आप 2023 में अचीव करना चाहते हो, जो आप 2023 में अचीव करना चाहते हो। जस्ट टाइप दैट, जस्ट टाइप दैट, डोंट टाइप दैट, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में उसको राइट डाउन करो। फास्ट टाइम लो, आराम से सोचो कि क्या क्या है जो आपको अचीव करना है 2023 में इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल। आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ स्टैंड करना है 2023 में। मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग इस सेशन के अलावा इन चीजों को नहीं करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ इस सेशन में पूरा फोकस, दिमाग की बत्ती जला के काम करो। पेन और कॉपी लेके आई होप आप सभी बैठे हो और आपको कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है आपको प्रोफेशनली, उन सभी चीजों को आप लिख रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गोल सेटिंग सच में कर रहे हैं मेरे साथ? जस्ट टाइप गोल सेटिंग, जस्ट टाइप गोल सेटिंग इन द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में गोल सेटिंग मेरे साथ कर रहे हैं इस सेशन के अंदर? कितने लोग ऐसे हैं? सच सच बताना, सच सच। प्लीज डोंट फेक इट, डोंट फेक इट, बिकॉज मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देख के, क्योंकि मैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं शायद पहचान भी नहीं पाऊंगा, जान भी नहीं पाऊंगा। तो झूठ नहीं बोलना है, बट मेरे को खुशी होगी अगर यहाँ पे 800 में से 400 लोग भी ऐसे होंगे ना जो सच में बैठ के यहाँ पे आज गोल सेटिंग कर रहे हैं। इन 400 में से मैं 100% कहने वाला हूँ कि अगले 2023 में ना जब आपके ये गोल्स अचीव होते हुए आपको दिखाई देंगे, जब ये गोल्स आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे, तो आज का ये सेशन आपको बहुत याद आएगा कि ये गोल मैंने आज के इस सेशन में बनाया था, अच्छा हुआ बनाया था, सोचा समझा, इसीलिए आज इस चीज को अचीव कर पा रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पे वर्क, करियर और प्रोफेशनल गोल्स आई होप आप सभी ने बना लिए। लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या आता है? हेल्थ गोल्स।
हम ना बहुत सारे गोल्स बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम अपनी हेल्थ को ना बहुत बार अवॉइड करते हैं। तो हमें ना साथ साथ अपने हेल्थ गोल्स भी बनाने हैं। हेल्थ गोल्स में हमारे क्या आ सकते हैं कि यार मैं किस टाइप का खाना खाऊंगा, मैं किस टाइप का, अगर आपको वेट लूज करना है तो मेरे को कितना वेट लूज करना है 2023 में, अगर आपको गेन करना है तो आप कितना वेट चाहते हो कि 2023 में आपका हो जाए, किस तरह के खाने पे आप फोकस करना चाहते हो, किस तरह की हैबिट्स आप अपने लिए लेके आना चाहते हो, किस तरह की एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो, कौन सा योगा शुरू करना चाहते हो। दीज ऑल आर हेल्थ गोल्स जो आपको बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक हमारी प्रॉपर हेल्थ फिट नहीं है, जब तक हम हेल्दी नहीं है, ये सारे के सारे गोल्स हमारे लिए अगेन वेस्ट हैं। ना तो हम पैसा अचीव कर पाएंगे, ना हम प्रोफेशनल गोल अचीव कर पाएंगे, ना हम लर्निंग गोल्स अचीव कर पाएंगे, और ना ही कुछ भी अचीव कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम हेल्थ गोल्स फॉर योरसेल्फ फॉर 2023। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लर्निंग गोल्स बनाए, सेकंड नंबर पे हमने वर्क, करियर और प्रोफेशनल गोल्स बनाए, थर्ड नंबर पे अब हम हेल्थ गोल्स बना रहे हैं। डू इट फास्ट गाइस, डू इट फास्ट। नाउ फोर्थ नंबर पे क्या है, रिलेशनशिप गोल्स। रिलेशनशिप गोल्स क्या है, बिफोर एनीथिंग एल्स अ हैप्पी फैमिली इज की टू अ हैप्पी लाइफ। योर रिलेशनशिप गोल्स हेल्प यू टू गेट देयर। जब तक आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, इन सब जगह पे आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दिखेगा या नहीं मिलेगा ना, अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव ऑल योर गोल्स। तो आपको ना सभी गोल के साथ साथ में रिलेशनशिप गोल्स भी बनाने हैं कि मेरे को अपनी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है, उनके लिए क्या करना है कि उनके साथ में मेरी रिलेशन अच्छी हो, मेरे सिबलिंग्स के लिए, मेरे भाई बहन के लिए मुझे क्या करना है कि उनके साथ मेरी रिलेशन अच्छी हो, अपने फ्रेंड सर्कल को कैसा बनाना है कि मेरे वहां पे रिलेशन अच्छे हो और मेरे को वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मेरे को कैसे रिलेशंस अपनी लाइफ में चाहिए, और जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रिलेशंस है मैं उनको कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इससे रिलेटेड भी गोल्स आपकी लाइफ में आपके पास होने चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपकी लाइफ में आपके पास गोल्स होने चाहिए। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे रिलेशनशिप गोल्स। तो डू इट फास्ट, मेक सम रिलेशनशिप गोल्स फॉर योर सेल्फ कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, ऐसा होगा तो इनसे मेरी रिलेशन अच्छी होगी, मेरे को अपने भाई बहन के लिए ये करना है, ऐसा होगा तो इनसे मेरी रिलेशनशिप अच्छी होगी। तो मेक सम रिलेशनशिप गोल्स आल्सो फॉर यू, बिकॉज जिसके नियर बाय सराउंडिंग अच्छी है ना, पॉजिटिव है, हैप्पी है, उसकी लाइफ में ना गोल्स को अचीव करना उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसकी लाइफ में गोल्स को अचीव करना उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी मैं आपसे चैट बॉक्स में कुछ नहीं पूछूंगा, अभी मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स की तरफ हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स की तरफ हो, आपका पूरा की पूरा दिमाग, आपका पूरा अटेंशन, 100% चीजें सिर्फ आप वहीं पे इन्वेस्ट करो अभी के लिए, 100% चीजें सिर्फ आप वहीं पे इन्वेस्ट करो अभी के लिए। तो पहले नंबर पे हमने बनाए गोल्स लर्निंग से रिलेटेड, सेकंड नंबर पे हमने बनाए गोल अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, थर्ड नंबर पे हमने बनाए गोल अपने हेल्थ से रिलेटेड, फोर्थ नंबर पे बनाए हमने गोल अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो कितने लोग ऐसे जिन्होंने चारों गोल्स अपने लिए 2023 के लिए डिसाइड कर लिए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड दीज फोर गोल्स फॉर योरसेल्फ? टाइप फोर, टाइप फोर, टाइप फोर इन द चैट बॉक्स। जिन्होंने ये चारों गोल्स अपने लिए डिसाइड कर लिए हैं 2023 के लिए, जस्ट टाइप फोर इन द चैट बॉक्स। आई वांट टू चेक, अ लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग फोर इन द चैट बॉक्स, एंड दिस इज रियली, दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग, सो अमेजिंग। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली फोर टाइप कर रहे हैं, ओमकार है, बीटीएस है, लक्ष्मण है। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर ऑन यूट्यूब एज वेल जो बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग और दिस इज व्हाट वी कॉल मोटिवेशन। जब हमें मोटिवेशन और हमारा माइंडसेट क्लियर है ना कि मेरे को चीजें सीखनी है, तो प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, चाहे हमें वीडियो दिखे ना दिखे, चाहे हमें स्क्रीन दिखे ना दिखे, बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे जो अभी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल दे गाइज आर डूइंग द थिंग्स वेरी एक्टिवली। दिस इज सो अमेजिंग, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? मनी गोल्स। अब आ गया फाइनली जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेसिस पे ही हम अपनी सारी चीजें डिसाइड करते हैं, तो वो क्या है? मनी गोल्स। मनी गोल्स, अब आप अपने मनी गोल बनाओ कि हाउ मच यू वांट टू अर्न इन 2023। 2023 में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं कि रियलिस्टिक रखना, ऐसा बहुत बड़ा फिगर मत सोचना जिसे 2 दिन बाद देख के आपको ऐसा लगे यार ये तो इम्पॉसिबल है। जब ये इम्पॉसिबल है तो करना ही क्यों? छोड़ो। अगर मैं आज इस स्टेज पे बैठा हूं और आज मैं सोच लू ना कि मेरे को यार 2023 में एक बिलियनियर बनना है, तो मेरे लिए ना वो रियलिस्टिक गोल ही नहीं है, मैं बन ही नहीं पाऊंगा। तो मैं सोचूंगा जब यार बन ही नहीं पाऊंगा तो करूँ ही क्यों? तो फिर मैं जो कर पाऊंगा ना उसको भी नहीं करूंगा। इसीलिए एक ऐसा रियलिस्टिक गोल बनाओ जो आपको लगता है कि आप अचीव कर पाओगे। आप अपनी अर्निंग्स को 10 गुना बना सकते हो। मतलब अगर आप अभी 1,000 रुपए कमा रहे हो तो आप उसको 1 लाख तक सोच सकते हो कि यार मैं 1,000 रुपए भी महीने का कमा रहा हूं तो 2023 में मेरे को 1 लाख तक पहुंचना है। दैट इज रियलिस्टिक। बट अगर आप चाहते हो कि 1,000 रुपए से 1 करोड़ तक पहुंच जाऊं, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि 1,000 से 1 करोड़ तक पहुंचा नहीं जाएगा, पहुंचा जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, वहां पे रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। इसीलिए अभी हम सिर्फ 2023 की गोल सेटिंग कर रहे हैं। तो 2023 में ऐसी गोल सेटिंग करनी है जो रियलिस्टिक है, और बहुत ज्यादा नहीं बनानी है, बहुत कम प्लान बनाने हैं जो इजीली अचीवेबल हो, बहुत ज्यादा इजीली अचीवेबल हो। ग्रेट। सो थिंक अबाउट इट कि आप मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं 2023 में। 2023 में आप कितना पैसा है जो कमाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं सोचना, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं सोचना। एक ऐसा नंबर सोचना है जो रियलिस्टिक है, जिसको अचीव करना आप लोगों के लिए पॉसिबल है, जिसको अचीव करना आप लोगों के लिए पॉसिबल है। ग्रेट गाइज, यहाँ पे ना अभी लिखो मत। जो यूट्यूब पे है ना, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लिख रहे हो, आप अपने कॉपी में लिखो, इसको चैट बॉक्स में मत लिखो। क्योंकि चैट बॉक्स में अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे ना, आप अच्छे से गोल्स नहीं बना पाओगे। तो जो यूट्यूब पे है चैट बॉक्स में मत टाइप करो, आप अपने कॉपी पे लिखो, अपने पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो और वहां पे अपने गोल्स को लिखो। तो फिफ्थ गोल इज फॉर मनी, कि आपको 2023 में पैसा कितना चाहिए। सिक्स्थ गोल टाइम गोल्स। टाइम गोल्स का मतलब क्या है? अब ये कहीं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये तो मैंने पहली बार सुना है, टाइम गोल भी कुछ होता है या टाइम से रिलेटेड भी? यस होता है। टाइम गोल का मतलब क्या है कि आपको अपने ऐसे गोल्स भी तैयार करने हैं जो आप अपने लिए बनाओगे, मतलब खुद के लिए, सेल्फ टाइम स्पेंड के लिए। मतलब कि जैसे मैं अगर अपने गोल सेटिंग करता हूँ ना 1 साल की, तो 1 साल के अंदर भाई मेरे को 4 ट्रिप्स जाना है, मेरे को 4 जगह पे घूमने जाना है, हर दिन मेरे को आधा घंटा अपने लिए रखना है, अपने साथ बात करनी है मेरे को ½ एन आवर, हर हफ्ते मेरे को अपनी चीजों को एनालाइज करना है, हर महीने मेरे को एक दिन फ्री रखना है। तो ये सारे क्या होते हैं? टाइम गोल्स, टाइम फॉर यूर सेल्फ। हम बहुत सारी चीजें करते हैं बट अगेन हम ये टाइम गोल मिस कर जाते हैं। टाइम गोल जब हम मिस कर जाते हैं तो हम लाइफ में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि हम खुद के साथ बैठ के कभी टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकालते, अपने टूर के लिए टाइम नहीं निकालते, ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं निकालते। सो आपकी लाइफ में कुछ रियलिस्टिक टाइम गोल्स भी होने चाहिए। जैसे मेरी लाइफ में 4 टूर्स हैं साल के, बट आप लोगों को लगता है कि आपके लिए 4 पॉसिबल नहीं है, तो आपकी लाइफ में एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए कि यार 2 बार तो मैं साल में कहीं बाहर जाऊंगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड टाइम गोल्स। दिन का डेली 15 मिनट या आधा घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा, दिस इज कॉल्ड टाइम गोल। महीने का एक दिन या हफ्ते का एक दिन मैं अपने लिए निकालूंगा, दिस इज कॉल्ड टाइम गोल। सो आपको अपने लिए टाइम गोल्स भी बनाने हैं। दिस इज द सिक्स्थ गोल, दिस इज द सिक्स्थ गोल विच वी आर डूइंग। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, राइट डाउन इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखते चलो ये सारे, नोटबुक में लिखते चलो ये सारे कि आपका टाइम गोल क्या है। अभी तक हमने ना 6 गोल्स करे। सबसे पहला हमने लर्निंग गोल्स की, लर्निंग के टर्म्स में आप 2023 में क्या अचीव करना चाहते हो। सेकंड हमने वर्क, करियर और प्रोफेशन के टर्म्स में आप क्या अचीव करना चाहते हो। हेल्थ में आप क्या अचीव करना चाहते हो। रिलेशनशिप में आप क्या अचीव करना चाहते हो। मनी में आप क्या अचीव करना चाहते हो। टाइम के टर्म्स में आप क्या अचीव करना चाहते हो। सो दीज आर द 6 गोल्स, दीज आर द 6 गोल्स जो अभी हमने बनाए हैं।
अगले 1 मिनट के अंदर अंदर इन सारे गोल्स को दोबारा से देखो। अगले 1 मिनट के अंदर अंदर इन सारे गोल्स को, जो अभी तक हम बनाते आए हैं, जो 6 गोल्स हमने बनाए हैं, लर्निंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, दोबारा से इन गोल्स को देखो और पढ़ो। दोबारा से इन गोल्स को देखो और पढ़ो, अपनी नोटबुक में देखो और पढ़ो इन गोल्स को। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 गोल्स पूरी ईमानदारी से बनाए हैं? जस्ट टाइप 6 इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप 6 इन द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 गोल पूरे ईमानदारी के साथ बनाए हैं और अब उन्हें अपने गोल को पढ़ के बहुत मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग योर गोल्स? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेशन मिल रही है, थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ यार 2023 में क्या अचीव करना है? कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है अपने गोल्स को लिख के? कितने लोग ऐसे लग रहा है कि हाँ यार अचीव हो जाएगा, इतनी भी बड़ी चीजें नहीं है? ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग पीपल, अमेजिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ अब आपने गोल बना लिए हैं, अब आपने गोल बना लिए हैं। अब मैं आपसे अगर एक पूछूं कि हाउ कमिटेड यू आर टू एग्जीक्यूट यूर गोल्स। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एक तो मैंने गोल की प्लानिंग कर ली, देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी कोई भी चीज होती है वो 3 बार बनती है। सबसे पहले बनती है माइंड में, दूसरे टाइम बनती है पेपर पे, तीसरे टाइम बनती है रियलिटी में। माइंड में हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पेपर पे भी हम लिख चुके हैं, अब बात है उसको रियलिटी में लाने के लिए। तो रियलिटी में अगर हम लाना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कमिटेड यू आर टू एग्जीक्यूट योर गोल्स इन 2023? कि आप में से कितने लोग ऐसे रेडी है कि जो गोल्स आपने बनाए हैं उनके लिए एफर्ट करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनके लिए हसल करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है? टाइप एग्जीक्यूट, टाइप एग्जीक्यूट, टाइप एग्जीक्यूट। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन सी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी? आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करने वाली है? टाइप मी, टाइप मी। सो लॉट ऑफ पीपल वांट्स, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनको ये भी बताऊं कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को आपके गोल्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करने वाले हैं। बट उससे पहले माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाले डेज में मिस करते चले जाओगे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। अगेन आई हैव शेयर्ड माय ऑल द लिंक्स इन द चैट बॉक्स। डू इट नाउ, देन वी विल डिस्कस कि आप कैसे अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको गोल्स को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करने वाली है 2023 में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इस सेशन को दोबारा से बता रहा हूं, स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये सेशन वैसे वैसे और मजेदार होता चला जाएगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट करी थी 2022 में, हमने क्या गोल सोचे थे, क्यों हम उन्हें अचीव नहीं कर पाए, कौन कौन सी गलतियां होती है जिन वजह से गोल अचीव नहीं हो पाते हैं। फिर उन गलतियों को समझा, गलतियों को समझने के बाद हमने देखा कि हमें क्या नहीं करना है। फिर हमने अपने 2023 के लिए गोल्स बनाए। अब हम देखेंगे कि हमें उनको 2023 में एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट है आज के इस सेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला पॉइंटर क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंटर क्या लिखा है? विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग का मतलब क्या है? विजुअलाइज दैट यू हैव अचीव्ड योर ऑल 2023 गोल्स। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको ना बोल के नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाऊंगा। एक्टिविटी का क्या काम है? अभी आप सभी लोगों को ना अगले 1 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अगले 1 मिनट के लिए आप सभी लोगों को अपनी आईज क्लोज करनी है। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। किसी को भी कोई चैट नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग, स्टार्ट विजुअलाइजिंग
सोचो उस बारे में कि जो भी आपने अभी गोल्स बनाए हैं ना 2023 के लिए, वो सारे गोल्स धीरे धीरे आपके अचीव होते जा रहे हैं। आंखें बंद करो, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको सोचते जाओ, बस उसको इमेजिन करते जाओ। 2023 अब शुरू हो चुका है, आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने एक्शंस डाल रहे हैं, और धीरे धीरे जनवरी के महीने में आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। 2023 में जितने भी गोल्स आपने सोचे थे, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो रिजल्ट्स आपके पास आते जा रहे हैं और आपके गोल्स अचीव होते जा रहे हैं। जो भी आपने सोचा था, अगर आपने कुछ पैसे कमाने की सोची थी तो ऑब्जर्व दैट कि वो पैसा आपके पास है। अगर आपने कुछ खरीदने की सोची थी तो ऑब्जर्व दैट कि वो चीज आपके पास है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे तो जस्ट ऑब्जर्व दैट कि वो चीज आपने कर दी है। यू आर गोइंग टू योर पेरेंट्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग, आप उस चीज के साथ अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स, विजुअलाइज माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक बार करो, कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं, सब कुछ छोड़ दो और बस विजुअलाइज करो कि आपके सारे के सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं और यू आर एट द एंड स्टेज, यू आर एट द एंड स्टेज, आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। बी इन दिस मोमेंट, जिस मोमेंट में हो ना उसी मोमेंट को बस अभी एक अगले 10 सेकंड और 15 सेकंड के लिए एंजॉय करो, उसी स्टेज में रहो, जिस स्टेज में अभी हो उसी स्टेज में रहो। नाउ ओपन योर आईज, नाउ ओपन योर आईज और टाइप इन द चैट बॉक्स कि कैसा फील हो रहा है अब आप सभी को। टाइप इन द चैट बॉक्स कि ये विजुअलाइज करके, ये विजुअलाइज करके नाउ हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग। Everyone can read the comments. Everyone we can read the comments. Awesome, super, hard motivation, relax, amazing, 100% confident, nice, very happy, outstanding, रिलैक्स, टू हैप्पी, मजा आ गया, प्राउड, दिल को सुकून मिल गया, कॉन्फिडेंट, जन्नत, रिलैक्स, अमेजिंग 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 अमेजिंग। दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव टू यू ऑल। मैंने कहा था ना कि सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, सेशन और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो अभी जितनी भी स्लाइड्स है ना वो सारी की सारी एक्सट्रीम पावरफुल स्लाइड्स हैं, एक्सट्रीम पावरफुल स्लाइड्स हैं। अनबिलीवेबल, सेटिस्फेक्शन, बढ़िया। सो गाइस, ये विजुअलाइजेशन की एक्टिविटी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डेली 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ के अपने गोल्स को विजुअलाइज करने की हैबिट डाल लेते हैं ना, अभी आपने किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। कुछ लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे करेंगे, कुछ लोग होंगे जो धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है गाइस, ये विजुअलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम विजुअलाइज करने लग जाते हैं ना चीजों को, रास्ते हमें सामने अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं और हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करने लग जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है अपने आप को उस लेवल पे देखना जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। तो सारी मोटिवेशनल वीडियोस बंद करके जब भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आंखें बंद करो और सोचो, ऑब्जर्व करो कि आप उस जगह पे पहुंच चुके हो। अपने आप आपका एनर्जी लेवल, एंथुसियाज्म हाई हो जाएगा और आप काम करने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर गोल्स। सेकेंड थिंग क्या है? कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपने गोल्स ना हमेशा अपने सामने रखने हैं, उनको जितना ज्यादा हो सके विजुअलाइज करो, उनको देखो, उनको रेगुलरली पढ़ो और उनको लिखो भी साथ में। और उनको अपने जहां पे आप बैठते हो, जहां पे आपका सिटिंग है, जहां पे आप सोते हो, वहां पे शॉर्ट में 1 लाइन में या 2 लाइन में पूरी चीजों को लिख के आप लगा दो कि आपको वो गोल हर टाइम पे दिखाई देता रहे। आपको याद है मिल्खा सिंह जब थे, तो मिल्खा सिंह ने जो रेस दौड़नी थी, फाइनल वाली जो रेस थी, तो उनका जो बेस्ट था, उनका जो मतलब अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था मतलब कुछ 7.83 सेकंड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो जब मिल्खा सिंह ने अपने आप को ट्रेन किया ना उसके लिए, तो उन्होंने कहा कि 7.63 को मुझे रीच आउट करना है। और उन्होंने वो 7.63 या जो भी नंबर था वो हर जगह पे लिख के लगा दिया था। जहां पे वॉशरूम में जाते थे तो वहां पे उनको सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी कि 7.63 सेकंड। वो कहीं पे बैठते थे तो उनको एक चीज दिखाई देती थी 7.63 सेकंड। वो खाते थे तो उनको एक चीज दिखाई देती थी 7.63 सेकंड। और जब ये 7.63 सेकंड 7.63 सेकंड जब 7.63 सेकंड बार बार उनको दिखाई देता था, तो उन्होंने वो चीज उससे कम टाइम में
हासिल भी करी। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो पहली चीज क्या है, आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है। दूसरी चीज क्या है, आपको अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने रखना है। तीसरी चीज क्या है, मेकिंग इट पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक कहावत सुनी है कि मेहनत मतलब क्या था कि मेहनत उसमें मतलब दिखा के मत करो, जो रिजल्ट है वो शोर मचाएगा, सक्सेस शोर मचाएगी। कितने लोगों ने ऐसा कुछ सुना है? मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, बट आप लोग शायद समझ गए हो कि मेहनत छुपा के करो और सक्सेस शोर मचाएगा। कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? बट आई डोंट एग्री विद दिस डायलॉग, आई डोंट एग्री विद दिस डायलॉग। ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज गुड कि आप बिना कहे कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं और फिर आप लोगों को एकदम से अपने रिजल्ट्स दिखाएं, दिस इज गुड। बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू अचीव योर गोल्स ना, अपने गोल्स दो चार लोगों को बता दो। मतलब अपने गोल्स ऐसे लोगों को बता दो जिनको लगता है कि यार अगर मैंने ये गोल अचीव नहीं किया ना तो ये फिर ना मेरा मजाक बनाने वाला है। और इस दुनिया में ना हर इंसान को एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो होता है अपनी बेइज्जती। मतलब सीरियस वे में अगर मैंने किसी को कोई बात बताई और वो चीज मैंने ना करी तो मेरे को क्या लगता है कि यार ये सामने वाला पर्सन कहेगा यार बड़ा बोला था कि 2022 के 2023 के अंदर 2 लाख रुपए कमाऊंगा, अभी तक नहीं हो पाया इससे। तो हमें क्या लगेगा कि यार मैंने ना अपना गोल अपने पेरेंट्स को बता दिया है, मैंने अपना गोल अपने दोस्तों को बता दिया है, और मैंने अपना गोल इन लोगों को बता दिया है। अब तो मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो मेरे को ये चीज अचीव करनी ही करनी है, वरना ये लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, वरना ये लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये लोग मेरे ऊपर से ट्रस्ट खो देंगे, कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेगा। तो आपका जो डेडिकेशन लेवल है, आपकी जो सीरियसनेस है अपने गोल को लेके और ज्यादा बढ़ जाती है। अपने गोल्स को सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दो, अपने गोल्स को अपने ऑडियंस के सामने बता दो, अपने गोल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ बता दो, अपने गोल्स को अपने फैमिली के साथ बता दो। मेकिंग इट पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर और अनाउंस योर गोल्स ऑफ 2023, क्योंकि अगर आप एक बार उसको शेयर और अनाउंस कर देते हैं तो आप ना थोड़े से बाउंड हो जाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। देखा ऑफिस में क्या होता है ना, ऑफिस में लोग क्यों काम कर लेते हैं, ऑफिस में पीपल आर बाउंड बिकॉज ऑफ देयर बॉस। उनके ऊपर एक बॉस होता है, उस बॉस को वो काम बता चुके होते हैं। बॉस क्या करता है ना, बॉस उनसे डेली सुबह सुबह पूछता है कि भाई बता आज कितना काम करेगा। तो जो एम्प्लॉय होता है वो बता देता है कि मैं आज ये काम अचीव कर लूंगा, ये काम खत्म कर दूंगा। अब एम्प्लॉय को ना क्या टेंशन रहती है, एम्प्लॉय को टेंशन रहती है कि यार अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो ये बॉस ना मेरे को पागल कर देगा, ये बॉस मेरे को निचोड़ के खा जाएगा। तो इसलिए वो एम्प्लॉय है ना अपना पूरा जान लगा देता है और अपने पूरे दिन में वो काम को खत्म ही करके जाता है। तो जब मैं भी अपनी चीजों को आगे बता दूंगा ना कि यार मेरे को ये अचीव करना और मैं ये अचीव करके रहूंगा पूरे सीरियसनेस के साथ, जब लोगों को बता दूंगा तो मेरे अंदर ना वो सीरियसनेस आ जाएगी कि अगर अब मैंने अचीव नहीं किया तो ये लोग मेरी जान खा जाएंगे, और ये लोग अगर मेरी जान खा जाएंगे तो फिर मेरी बेइज्जती भी होगी और ये लोग कभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे दोबारा से। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक your goals public, to share your goals or to announce your goals with your near and dear ones. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Just type yes in the chat box. एक बार chat box में yes type कर दो जल्दी से। अगर आप लोगों को सभी को ये क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से yes टाइप कर दो। सेकंड नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हैव पेशेंस इन लाइफ। लाइफ में ना पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं, मंथली वीकली बेसिस पे भी सेट कर लेते हैं, बट जब रिजल्ट नहीं आता तो हम बहुत जल्दी ही उन चीजों को छोड़ भी देते हैं। तो अगर आज आपने गोल बनाया है और कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो भी जाती है जिनकी वजह से वो वीकली गोल या मंथली गोल अचीव नहीं हो पाता है, तो आपको पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है यार, देखो हमने बहुत कुछ सोचा था, बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स बनाए थे कि 2020 में 21 में ये करेंगे, बट 2020 और 21 में कोविड आ गया, अब चीजें लोगों के हाथ में नहीं थी। तो अब इसका मतलब क्या है कि मैं अपने गोल्स को छोड़ दूं? 2020 और 21 में मैंने कुछ चीजें सोची थी जो शायद नहीं हो पाई, अब मैं उनको आगे के लिए ले जाऊंगा, 2023 और 24 में कर लूंगा। तो मेरी लाइफ में ना पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन अचीव इन द नेक्स्ट 365 डेज। एक साल बहुत होता है और उसमें क्या आप अचीव कर सकते हो उसको कभी भी नेवर अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या है, योर थिंक टाइम। आपका थिंक टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थिंक टाइम का मतलब क्या है, टेक रेगुलर ब्रेक्स टू ट्रैक एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। अब जो भी आपने गोल बनाए हैं ना, गोल बना तो लिया है और उनपे सीधा सीधा काम भी करते जाओ। काम करने के साथ साथ क्या करो, रेगुलर ब्रेक्स भी लो, मंथली ब्रेक्स लो, वीकली ब्रेक्स लो, और देखो कि यार मैंने कितना बनाया था, मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, कितना रह गया है, कहाँ पहुंचना बाकी है, क्या क्या चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें मेरी बहुत अच्छी काम कर रही है, जो मैं गलत कर रहा हूँ उसको मेरे को छोड़ना है, जो मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको मेरे को बढ़ाना है। तो आपको ऐसे अपने रेगुलर शीट्स बनाने हैं, रेगुलर डेली के टास्क लिखने हैं, आपको अपनी वीकली और मंथली ग्रोथ आपको अपनी ट्रैक करनी है, आपको अपनी एक्टिविटी
एक्टिविटीज भी ट्रैक करनी है कि आप डेली बेसिस पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो करते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आपको क्या करना है ना, वीकली एक दिन बैठा करो, वीकली एक दिन बैठा करो और देखा करो कि लास्ट 7 दिन में मैंने अपने सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया, कितने लोगों के साथ स्पेंड किया, कौन सी चीजों में स्पेंड किया, और अब इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरे को अपने लास्ट 7 दिन का समय नहीं बिताना चाहिए था, इन लोगों के साथ में समय नहीं बिताना चाहिए था। तो आप उनको काटते चले जाओगे, यार ये पिछले 7 दिन में मैंने ये गलतियां कर दी, अब आने वाले 7 दिन में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो अगेन हियर इज अ टास्क फॉर यू। अभी आप लोगों को अगले 30 सेकंड में अपने कॉपी में लिखना है कि पिछले 7 दिनों में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, किन किन लोगों के साथ में आपने टाइम स्पेंड किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। दिस इज द टास्क फॉर यू, जिससे कि आप आने वाले 7 दिनों में उन एक्टिविटीज को ना करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करो, उन लोगों को, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दो। सो अगेन दिस इज अ टास्क फॉर यू, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। After that, the next important thing is track your expenses, कट डाउन योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। गोल अचीव करने के लिए ना पैसा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अपने पैसे को ना प्रॉपर जगहों पे लगाओ, अपने पैसे को सही जगहों पे लगाओ, तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उनको कट डाउन कर दो। उसके बाद में इंजॉइंग द प्रोसेस। इंजॉइंग द प्रोसेस मतलब कि जो भी चीजें आप कर रहे हो ना उसको इंजॉय करके करो, मतलब कि जो भी काम कर रहे हो उसको मजे के साथ करो। देखो 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तरीके के लोग कौन से होते हैं, जो सबसे पहला टॉप पॉइंट लिखा है, नो वर्क, जो काम करते ही नहीं है। दूसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट वर्क, मतलब काम तो करते हैं बट जब मन किया कर लिया, जब मन किया नहीं किया, आलस आया तो छोड़ दिया, मजा आया तो कर लिया। ये होते हैं सेकंड टाइप के लोग। थर्ड टाइप के लोग कौन से होते हैं, कंसिस्टेंसी विदाउट इंजॉयमेंट, मतलब कंसिस्टेंटली काम में लगे पड़े हैं बट उसको इंजॉय नहीं कर रहे, मतलब लगे पड़े हैं, चाहे मजा आ रहा है चाहे तकलीफ हो रही है, इंजॉय मन कर रहा है नहीं कर रहा है बट लगे पड़े हैं। और चौथे टाइप के लोग कौन से होते हैं, कंसिस्टेंसी विद इंजॉयमेंट, मतलब अपने काम के लिए कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली काम को कर रहे हैं बट साथ ही साथ इस काम को एंजॉय भी कर रहे हैं। सो नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि कौन से टाइप के लोग सबसे ज्यादा सही है, तो कौन से टाइप के लोग सबसे ज्यादा सही है, ये पहले नंबर पे पहले टाइप का, सेकंड नंबर पे सेकंड टाइप, थर्ड नंबर पे थर्ड टाइप और फोर्थ नंबर पे फोर्थ टाइप। कौन से टाइप के लोग सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे हैं, कौन से टाइप के लोग सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है ना, भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये जो चौथे टाइप के लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं। कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। आपका काम है सिर्फ काम करना, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। तो जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसके बाद में रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आने शुरू होंगे। तो पहले टाइप का लोग हमें नहीं बनना है। पहले टाइप के कौन से, जो काम ही नहीं करते, वो हमें नहीं बनना है। हमें सेकंड टाइप भी नहीं बनना है, जो कि कभी मन किया तो काम कर लिया, कभी मन नहीं किया तो काम नहीं किया। थर्ड टाइप भी नहीं बनना है कि यार काम कर रहे हैं बट इंजॉय नहीं कर रहे, तकलीफ हो रही है, मजा, अरे मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना उस काम को। मजा नहीं आ रहा, इंजॉय नहीं कर रहे, दूसरा काम देखो। मजा नहीं आ रहा तो अपने पर्पस को देखो कि यार मेरे पर्पस इतना बड़ा है, मजा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर्पस के लिए करना है। और अगर आपको पर्पस देख के भी मजा नहीं आ रहा है ना, फिर तो आपका पर्पस ही गलत है। अपने पर्पस को चेंज करो, छोड़ दो उस काम को, दूसरे काम की तरफ जाओ जहां पे आपको मजा आए। और चौथे टाइप के लोग कौन से, कंसिस्टेंसी विद इंजॉयमेंट, जो अपने काम को करते हैं प्रॉपर इंजॉयमेंट के साथ, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें फोर्थ टाइप की तरह बनना है। अपने आप को नो नोटिफिकेशन जोन में डालना शुरू कर दो। नो नोटिफिकेशन जोन का मतलब क्या होता है, आपका दिन भर का ऐसा टाइम, कोई भी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे जहां पे आप किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन के सामने नहीं रहेंगे, आप कोई फोन यूज नहीं करेंगे, आप किसी तरह का इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, यूट्यूब नहीं चलाएंगे। दिन में, पूरे दिन में अपने आप को नो नोटिफिकेशन में जोन में डालना, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्टिवेट नो नोटिफिकेशन जोन फॉर योरसेल्फ और कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन। पूरे दिन में अगर आपको लगता है कि यार 2 घंटे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं रह पाऊंगा, स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से, फिर देन half an hour, then 1 hour, then 2 hour. So this is how you can enter into no notification zone, or you can activate the no notification zone for yourself, or you can easily cut out the distractions for yourself. This is how you can do it. And the last slide for the day, and the last slide for the day is, which is again really very important, that is reward yourself. Reward yourself मतलब का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है when even when you achieve a small thing in your life ना, आपको जब लाइफ में बहुत छोटी भी अचीवमेंट प्रोवाइड मिलती है, आपको छोटा भी आपने गोल अचीव कर लिया। मान लो कि आप पहले
₹5 कमाते थे और ₹5 से आज आप ₹50 कमा रहे हो। तो ₹5 से ₹50 पहुंचने के बाद में जो ₹50 आपने कमाए है ना, उस ₹50 में से आपको ये डिसाइड करना है कि अरे ₹50 कमाए, इससे ₹10 की जाके मैं चॉकलेट खा लूंगा, ₹10 का जाके मैं ये कर लूंगा। मतलब अपने आप को ना रिवॉर्ड देना शुरू करो। अगर आप पहले 500 कमाते थे, ₹500 पर डे कमाते थे और आपकी अर्निंग अभी ₹2000 पर डे हो गई है, तो उस 2000 का कुछ हिस्सा अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, अपने लिए कुछ नई नई चीजें लाने के लिए, अपने लिए कुछ इन्वेस्ट करने के लिए रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने को रिवॉर्ड नहीं करोगे ना, रिवॉर्ड नहीं करोगे तो लाइफ बोरिंग होती चली जाएगी और रिजल्ट लाना आपके लिए डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो हमेशा अपने लिए रिवॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। When I achieve this, I will do this। आपने अपने लिए गोल बनाया, जब मैं इस गोल को कंप्लीट कर लूंगा तो मैं ये करूंगा, जब मैं इस वाले गोल को कंप्लीट कर लूंगा तो मैं ये करूंगा, जब मैं अपने इस गोल को ये कंप्लीट कर लूंगा तो मैं ये अचीव कर लूंगा। होता है ना यार, बहुत सारे स्कूल में और कंपनीज में और बहुत सारे कॉलेजेस में पॉइंट सिस्टम होता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको 100 रिवॉर्ड मिल जाएंगे और 100 रिवॉर्ड के बेसिस पे आप ये लेके आ सकते हो। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम हमें अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन इन चीजों को अचीव करने के बाद मैं अपने लिए ये करूंगा, इन इन चीजों को अचीव करने के बाद मैं अपने लिए ये करूंगा। एंड व्हेन यू फॉलो दिस, तो आपके लिए अगेन उन चीजों को अचीव करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन में हमारी कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है विजुअलाइज करना, गोल्स को अपने सामने रखना, उनको पब्लिक करना, लोगों के साथ अनाउंस करना, शेयर करना, अपनी लाइफ में पेशेंस रखना। उसके बाद में रेगुलर ब्रेक लेके अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना कि मैंने कहां से शुरू किया था, मैं कहां हूं और मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करना, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी लोग हैं उनको कट आउट कर देना। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, अपने काम को एंजॉय करना, अपने आप को नो नोटिफिकेशन जोन में डालना और अपने आप को रिवॉर्ड देना। दिस इज हाउ you can execute all your goals of 2023। and here we are ending this session। so I hope कि आप सभी लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 2023 में रेडी हैं। Are you all ready to achieve your goals in 2023? Are you all ready to achieve your goals in 2023? Just type ready, just type ready, just type ready in the chat box। कितने लोग ऐसे हैं जो 2023 में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड है। अब 2023 की हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी प्लानिंग कर ली है। अब अगले जो 5 दिन है, अगले जो 5 दिन बचे हैं, इनमें हमें क्या करना है? अगले जो 5 दिन है ना, इनको ऐसे वेस्ट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। जो आज आपने गोल बनाया है ना, जो भी गोल बनाया है, उनको प्रॉपरली बैठ के कल और दोबारा से फेयर करना है और अच्छे से फेयर तरीके से लिखना है। उनको शॉर्ट ब्रेक करना है, उनको मंथली ब्रेक करना है। मैंने बताया था ना कि गोल्स को मंथली ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वीकली ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आपके 5 दिन बचे हैं ना, इनमें आपको अपने गोल को और ज्यादा अच्छी डायरेक्शन देनी है, उनको और ज्यादा मंथली बेसिस पे डिवाइड करना है, उनको वीकली बेसिस पे डिवाइड करना है। तो जब आप अपना 2023 स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट डे से पता होगा कि आपको काम क्या करना है, कहां जाना है, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 5 डेज। सो आप सभी अपने गोल्स को ब्रेक करने के लिए, अपने नेक्स्ट 5 डेज को यूटिलाइज करने के लिए रेडी हैं? जस्ट टाइप रेडी, जस्ट टाइप रेडी, just type ready। so thank you so much guys for attending this session and for consistently replying in the chat box और कनेक्ट करने के लिए, एनर्जेटिक सेशन बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को कैसा लगा सेशन? एक बार बस ये चैट बॉक्स में बता दो कि आप सभी को ये सेशन आज का कैसा लगा। सुपर अमेजिंग, ऑसम, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा, मोटिवेटेड। अच्छा, आज के सेशन का बेस्ट पार्ट क्या था आप लोगों के लिए? आज के सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था? सबसे बेस्ट जोन कौन सा था? विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, योर एनर्जी लेवल, थैंक्स अ लॉट। विजुअलाइजेशन, गोल्स, ऑल टास्क, सारे टास्क, गोल सेटिंग। ठीक है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग था और सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा है आई बिलीव। देखो यहाँ पे सेशन को ज्वाइन करा था 1000 लोगों ने, बट यहाँ पे सेशन के अंदर अभी एंड तक जाते जाते आपको पता है कब हमारे 2 घंटे निकल गए। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको ये पता नहीं लगा कि 2 घंटे कितने जल्दी निकल गए?
हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि यार 2 घंटे हो गए और पता भी नहीं लगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट कि 2 घंटे हो गए और हमें इतना ज्यादा पता भी नहीं लगा, फील भी नहीं हुआ? क्लास में हम जब 2 घंटे बैठते हैं, कोई भी अगर स्कूल या कॉलेज जाता है, तो क्या आप 2 घंटे किसी लेक्चर को अटेंड कर सकते हो? 2 घंटे किसी लेक्चर को अटेंड कर सकते हो? यस और नो? बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए 2 घंटे अटेंड करना किसी भी लेक्चर को, बट व्हेन वी आर फोकस्ड एंड व्हेन वी नो कि यार व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, व्हाट आई हैव टू अचीव इन माय लाइफ, तो जब हमें ये सारी चीजें पता होती है ना, तो उस टाइम पे ना हमारा फोकस और अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। तो दैट्स हाउ वी ग्रो इन लाइफ। सो एट द एंड ऑफ द सेशन, आई जस्ट वांट टू से to all of you, keep learning and keep growing guys. Lots of love to all of you. I wish a very happy new year to all of you. Merry Christmas to all of you. आपका जो 2023 है, जितनी भी आज आपने गोल सेटिंग करी है, आप सभी को उसमें हेल्प करे उसको अचीव करने में। सो थैंक यू सो मच गाइस।